अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है बिल्कुल ठीक होंगे। मैं चैट थोड़ी देर के लिए ओपन कर रही हूँ। आप लोग चैट में अगर अपना इलाके का नाम, कहाँ से आप ज्वाइन कर रहे हैं और आपकी एजुकेशन क्या है, वो मेंशन कर दें तो दैट विल बी ग्रेट। मैं चैट ओपन करती हूँ। गिव मी अ सेकंड। हाँ जी, चैट मैंने ओपन कर दी है। आप लोग प्लीज चैट में अपना, अपने इलाके का नाम और आपकी एजुकेशन क्या है वो मेंशन कर दें। जबरदस्त जबरदस्त, मुख्तलिफ इलाकों से लोगों ने ज्वाइन किया हुआ है। ठीक हो गया। सवाबी, लिया, फैसलाबाद, मुल्तान, इस्लामाबाद। इतने मैसेजेस आ रहे हैं, मेरे से पढ़े भी नहीं जा रहे स्पीड में। चार सदा, पाकिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों से, नवाब शाह। बहुत डाइवर्स, पूरे पाकिस्तान से मुझे लगता है यहाँ पे लोगों ने ज्वाइन किया है। और ज़्यादातर मेरे ख्याल में यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स हैं, लेकिन उसके अलावा भी हैं जिन्होंने या तो यूनिवर्सिटी कंप्लीट कर ली है या एफएससी मैट्रिक कंप्लीट की है। तो आई एम रियली ग्लैड आप सब ने ज्वाइन किया है। और इंशाल्लाह आज का जो सेशन है, ये आप लोगों को सेशन एंड करने पे मैं आपके पास साथ सर्वे भी शेयर करूंगी। लेकिन ये इंशाल्लाह आपकी जिंदगी का सबसे बेस्ट फ्रीलांसिंग के रिलेटेड सेशन होएगा। और आज जो है हम बोनसेस भी आप सबको देंगे, जिसमें काफी सारे पेड कोर्सेज, टूल्स और इस तरह की बेशुमार चीजें हैं जो आप लोगों को दी जाएंगी। जो लोग वेबिनार एंड तक अटेंड करेंगे उनके लिए ये सारी चीजें उनके ईमेल एड्रेसेस पे शेयर की जाएंगी। उसके रिलेटेड भी मैं फॉर्म आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। वो फॉर्म भी आप फिल कर दीजिएगा। और बस 2 मिनट में हम आज की जो क्लास है उसका स्टार्ट करते हैं। तब तक चैट में अगर आप लोग ये बताएं कि फ्री डांसिंग के रिलेटेड आप लोगों को क्या क्वेश्चंस हैं, क्या ऐसी चीजें हैं जो अभी तक आपको जिनमें कंफ्यूजन है, ताकि आपके जो क्वेश्चंस हैं उनके भी आज के सेशन में मैं साथ साथ आंसर्स देती रहूं। तो अगर कोई भी इस तरह की चीज है जो आप चाहते हैं कि मैं आपके आज के इस सेशन में आपको आंसर करूं, तो वो भी आप लाजमी बताएंगे। ठीक है। अच्छा, अभी कुछ लोग कह रहे हैं कि हमें पता नहीं है, कुछ कह रहे हैं कि हमने कुछ कोर्सेज किए हैं लेकिन अर्निंग कैसे होगी। अम, अच्छा, आप लोगों को ये पता है कि फ्रीलांसिंग है क्या? लफ्ज तो आप लोगों ने ये बहुत सुना होगा। आप में से कोई अगर मुझे एक्सप्लेन करे कि फ्रीलांसिंग क्या है। Freelancing is business. I don't know how to find client, service provider, online and अच्छा, ठीक है। काफी सारी ऐसी भी कंप्लेन्स हैं कि आती है लेकिन क्लाइंट्स नहीं मिल रहे। इस पे भी आज मैं आप लोगों को बताऊंगी कि क्या रीजन है कि क्लाइंट्स नहीं मिलते स्किल आने के बावजूद। ठीक है। अच्छा, बिल्कुल फ्रेश एक्सपीरियंस। आप में से कोई ऐसे लोग हैं जिन्होंने कोई एक आध, चाहे लोकल क्लाइंट भी है, लोकल क्लाइंट्स के साथ ही काम किया हो बट किया हो? ठीक है। आज
ठीक है। अच्छा, आज हमारी कॉल के दौरान ही हमारी टीम आपसे एक फॉर्म भी शेयर करती रहेगी, उसको भी आप देखिएगा। तो वो आप लोग उसमें अगर अपना ईमेल एड्रेस शेयर करेंगे तो जो बोनसेस हैं वो आपको उस के ऊपर शेयर होंगे। क्लास जो है वैसे तो घंटे की होती है, लेकिन क्योंकि क्वेश्चंस आंसर्स भी होते हैं तो फिर घंटे से 2 घंटे तक दी जाती है। चलें, अच्छा अभी के लिए मैं कर रही हूँ, दरमियान में फिर हम ऑन करते रहेंगे और मजीद क्वेश्चंस लेते रहेंगे। और काफी सारे लोगों ने अपने हिसाब से फ्रीलांसिंग को डिफाइन भी किया है। मैं भी आज आप लोगों को एक्सप्लेन करूंगी कि फ्रीलांसिंग है क्या, और जिनको ऑलरेडी पता है तो उनके साथ और भी काफी सारी चीजें शेयर करेंगे। सो आज का जो हमारा टॉपिक है, इस सेशन का जो पर्पस है, मेरी स्क्रीन शेयर आप लोगों को 1 मिनट में दोबारा करती हूँ। आज का जो ये हमारा सेशन है, इस सेशन का पर्पस जो है वो ये है कि हम आपको ये बताएं कि आप फ्रीलांसिंग से माहाना $1000 तक किस तरह से कमा सकते हैं। अब इस तरह की बातें आप लोगों ने पहले बहुत जगहों पे सुनी होंगी, बहुत सारे लोगों ने शायद आप लोगों के साथ ये प्रॉमिसेस किए होंगे और आपको कहा होगा कि वो आपको फ्रीलांसिंग सिखाएंगे, लेकिन आप लोगों के साथ काफी सारे स्कैम्स हुए हों। स्कैम्स की मैं कुछ एग्जांपल दे देती हूँ, आप में से शायद कुछ लोगों के साथ इस तरह के स्कैम्स हो चुके हों। मार्केट में काफी सारे ऐसे लोग हैं जो कहते हैं कि असाइनमेंट्स करने का काम हम देते हैं। मुझे चैट में साथ साथ अभी ओपन ही रख रही हूँ थोड़ी देर के लिए, मुझे आप लोग बताएंगे आपके साथ क्या क्या इसके रिलेटेड स्कैम्स हुए। स्कैम में एक स्कैम आता है कि हम असाइनमेंट वर्क देते हैं, आप पहले हमें इतने पैसे जमा कराएं, आपको असाइनमेंट वर्क मिलेगा। नंबर 2 पे जो दूसरा स्कैम पाकिस्तान में ज्यादा हो रहा है उसको मैं कहती हूँ डबल शाह और MLM स्कीम्स। डबल शाह MLM स्कीम्स में क्या होता है, वहां पे बेसिकली ये कहा जाता है कि आप इतने पैसे इन्वेस्ट करें, आपको हर महीने इतने % रिटर्न आएगा। मैं जो है ट्रेडिंग करता हूँ, ट्रेडिंग में से ये रिटर्न आता है। तो ये पाकिस्तान में स्कैम्स हो रहे हैं। इसके अलावा जो सबसे बड़ा स्कैम पाकिस्तान में हो रहा है वो हो रहे हैं 15-15 दिन 20-20 दिन के कोर्सेज, जिसमें आपको कहा जाता है 15 दिन के अंदर हम आपको एक कोर्स कराएंगे और उसके फौरन बाद आप कमाना शुरू हो जाएंगे। तो इस तरह के मुख्तलिफ स्कैम्स से आप लोगों का वास्ता पड़ा होगा, जिसमें असाइनमेंट्स, कॉइन्स, ट्रेडिंग, 15 दिन का कोर्स, 20 दिन का कोर्स, ये सारी चीजें आप लोगों ने एक्सपीरियंस की होंगी। आज मैं आप को जनरली बताऊंगी कि आप किस तरह से इन सारे स्कैम से भी बच सकते हैं और आप प्रॉपर वे में जो है एक अर्निंग शुरू कर सकते हैं। और 2026 में खास तौर पे ऐसी कौन सी स्किल्स हैं जो आपको सीखनी चाहिए जो AI की वजह से इम्पैक्ट ना हो। अब आप में से काफी सारे ऐसे लोग हैं जो AI की वजह से भी परेशान होंगे कि AI आ गया तो अब शायद जॉब्स नहीं मिलेंगी, अब जॉब्स रहेंगी ही नहीं, सारा काम AI कर देगा। तो इस तरह के स्कैमर भी मौजूद हैं जो मार्केट में अब ये वाला नया स्कैम निकाल रहे हैं AI के नाम पर। तो हम उसके बारे में भी बात करेंगे। आज थोड़ा सा मैं अपने इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करूंगी ताकि ब्रीफली आप लोगों को पता हो कि जो बातें मैं आपको बता रही हूँ उसके पीछे मेरा बैकग्राउंड क्या है, ताकि आप पूरे सेशन को जब सुने तो आपको अंदाजा हो कि जो आपको अगर कोई बंदा पढ़ा रहा है तो उसकी अपनी कोई क्रेडिबिलिटी है या नहीं है। फिर हम आज के सेशन में कुछ मिथ्स के बारे में बात करेंगे। फिर हम डिटेल में स्टेप्स देखेंगे कि कौन से स्टेप्स आपको करने की जरूरत है जिनको करके आप माहाना $1000 तक पहुंच सकते हैं। स्टेप बाय स्टेप वो डिटेल्ड गाइड होगी। अगर हमारे पास वक्त बचा तो आज हम कवर करेंगे कुछ राइटिंग सिस्टम्स। अगर वक्त आज ना बचा और ज्यादा टाइम हो गया तो फिर मे बी हम इस वीक के अंदर कल या परसों एक और सेशन रख लेंगे जिसमें मैं आपको राइटिंग के कुछ सिस्टम्स बताऊंगी जिसके थ्रू आप क्लाइंट्स ले सकते हैं। तो ये आज के हमारे जो सेशन है उसका एजेंडा है। अब ब्रीफली इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करते हैं। आप लोग मेरा नाम लिंक्डइन के ऊपर, गूगल के ऊपर जाकर खुद भी सर्च कर सकते हैं। मेरा नाम वर्दा नूर है और मेरा ताल्लुक बेसिकली लिया से है, लेकिन आज से 8 साल पहले मैं लाहौर अपनी एजुकेशन के लिए आई थी। साथ साथ मैंने फ्रीलांसिंग और स्टार्टअप्स में काम करना शुरू किया। अब तक जो है मेरे पाकिस्तान के तकरीबन हर बड़े मेजर प्लेटफॉर्म पे इंटरव्यूज आ चुके हैं। वहां पे मैंने अपने काम के बारे में, अपनी स्किल्स के बारे में बताया है, PTV वर्ल्ड से लेके हम न्यूज और इन तमाम चैनल्स। जो मेरा पर्सनल काम है, मैंने एज अ फ्रीलांसर स्टार्ट किया था 2017 या 18 में। और तब मैंने जिस स्किल से स्टार्ट किया था तब मैंने विक्स एक वेबसाइट, अगर आप लोगों ने नाम सुना हो तो, विक्स की वेबसाइट डेवलपमेंट और साथ ही थोड़ा बहुत ग्राफिक डिजाइनिंग,
वहां से मैंने स्टार्ट किया था और पिछले 8 सालों में अब तक जो है मैं मुख्तलिफ प्रोजेक्ट्स कर चुकी हूँ, जिसमें मैंने फ्रीलांसिंग से स्टार्ट करने के बाद अब मैं बिजनेसेस को कंसल्ट करती हूँ और एज अ कंसल्टेंट काम कर रही हूँ। सबसे पहला जो मेरा फिर एक स्टार्टअप था फ्रीलांसिंग के अलावा वो उर्दू और था। उर्दू और को भी काफी सारे नेशनल इंटरनेशनल अवार्ड मिल चुके हैं। इस प्लेटफॉर्म पे हम लैंग्वेज ट्रांसलेशन और लैंग्वेज ट्यूटरिंग की सर्विसेज प्रोवाइड करते थे। फिर मैंने 2021 में अपने होम टाउन लिया में एक फ्री इदारा कायम किया खुदकार के नाम से, जहां पे हमने लोगों को सिलाई कढ़ाई और आईटी की एजुकेशन दी बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। और करंटली मैं ब्रांड डुओ के नाम से एक कंपनी रन करती हूँ अपने हस्बैंड के साथ, जिसमें हम यूएस बेस्ड क्लाइंट्स को, कोचेस को पर्सनल ब्रांडिंग के सॉल्यूशंस देते हैं और बुक पब्लिशिंग की सर्विसेज देते हैं। साथ ही साथ अभी जो है हमने जो जिस इदारे पे मैं अपना पार्ट टाइम काम कर रही हूँ वो एक्सवेव है, और एक्सवेव भी आईटी एजुकेशन में, आईटी ट्रेनिंग्स में काम कर रहा है। इसमें ये नहीं है कि ट्रेनिंग्स मैं देती हूँ और मैं कोर्सेज पढ़ाती हूँ। एक्सवेव एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पे हम पाकिस्तान की आईटी इंडस्ट्री से लोगों को एक प्लेटफॉर्म पे लेके आते हैं जो कि आईटी इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं, बड़े बड़े प्लेटफॉर्म्स पे मौजूद हैं। उनको हम एक प्लेटफॉर्म पे लाके उनसे 1-2-3 घंटे उनके हफ्ते के निकलवाते हैं और उनको हम कहते हैं कि ठीक है, आप अपना काम कर रहे हैं, आप फ्रीलांसिंग कर रहे हैं, आप करते रहें, लेकिन आप साथ में हमारी यूथ को भी टाइम दें। क्योंकि पाकिस्तान में जो कोर्सेज हो रहे हैं वो लोग करा रहे हैं जो खुद उस फील्ड में काम नहीं कर रहे, और जब वो लोग करवाएंगे तो जाहिर है स्कैम ही होंगे ज्यादातर। और जो उस फील्ड में काम कर रहे हैं तो उनके पास इतना टाइम ही नहीं है कि वो बैठ के कोर्सेज मैनेज करें और कोर्सेज कराएं। तो एक्सवेव में हम उन लोगों को अपने प्लेटफॉर्म पे लेके आते हैं, उनको ढूंढते हैं और उनसे हम हफ्ते की 2 घंटे, 3 घंटे, 4 घंटे की कमिटमेंट लेते हैं कि आप बेशक अपना काम ही करते रहें, लेकिन आप हफ्ते के कम से कम 3-4 घंटे निकालें और आप यूथ को भी गाइड करें, ताकि उनको कोई गाइड करने वाला, कोई सही रिसोर्सेज देने वाला भी हो। इसमें पेड और फ्री दोनों प्रोग्राम्स हैं। आप लोग अब हमारे ग्रुप्स में एडिट हैं। हमारे हर महीने बेशुमार मेंटोर सेशंस होते हैं बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट, जिसमें बड़ी बड़ी एयरबीएनबी और इजी पैसा जैसी कंपनीज के फाउंडर्स, उनके सीईओज, उनके प्रोडक्ट डिजाइनर्स, एडिटर्स आते हैं और यूथ के साथ इंटरेक्ट करते हैं और उनको सेशंस देते हैं। तो वो हम इंशाल्लाह इस कम्युनिटी में आपके साथ फर्दर शेयर करते रहेंगे। और बाकी मैंने अवार्ड्स वाला आप लोगों के साथ शेयर कर दिया था ब्रीफली। मुझे पाकिस्तान प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान की तरफ से अवार्ड मिल चुका है। पीएसएल आप सारे देखते होंगे, तो 2024 में मुझे पीएसएल हमारे हीरो का अवार्ड मिला। और ये सारे अवार्ड्स अल्हम्दुलिल्लाह मुझे अब तक मिल चुके हैं। और ये सारी बातें बताने का मकसद मेरा अपनी प्रमोशन करना नहीं है, और ना ही मुझे अपनी प्रमोशन की जरूरत है और ना ही उसका कोई फायदा है। ये सारी बातें बताने का मकसद ये है कि आप लोगों को पता हो कि अगर हम आज के सेशन में मैं आपसे कोई बात कर रही हूँ, कोई चीज आपसे शेयर कर रही हूँ, तो उसके पीछे मेरा अपना बैकग्राउंड क्या है। फिर करंटली आप स्क्रीन पे कुछ स्क्रीनशॉट्स दे सकते हैं। ये कोई 10-12 स्क्रीनशॉट्स ही हैं। इस तरह के हजारों स्क्रीनशॉट्स हमारे पास मौजूद हैं। ये पिछले 5 सालों में जो हमने आईटी ट्रेनिंग्स दी हैं, ये उन स्टूडेंट्स की अर्निंग्स के स्क्रीनशॉट्स हैं जो कि आपकी तरह, जिनको कुछ नहीं पता था और जिन्होंने फ्री और पेड दोनों, इसमें दोनों तरह के स्टूडेंट्स हैं। अक्सा जो है, अक्सा हमारे फ्री प्रोग्राम की स्टूडेंट है और अल्हम्दुलिल्लाह पिछले साल में अक्सा ने अपवर्क से 1 करोड़ रुपए कमाए हैं। आप जाकर अक्सा सजाद सर्च कीजिएगा अपवर्क पे अक्सा सजाद ग्राफिक डिजाइनर, आपको पब्लिकली उनकी अर्निंग शो होंगी। अक्सा लिया से हैं और अब तक पिछले साल अक्सा ने अपनी 0 मीटर सुजुकी ऑल्टो गाड़ी ली है, अपनी मदर को गोल्ड का सेट बनवा के दिया है। और ये सारा कुछ रातों रात नहीं हो गया, 15 दिन के अरसे में नहीं हो गया। इस पे अक्सा को डेफिनेटली टाइम लगा है, लेकिन ये स्टोरी बताने का मकसद ये है कि फ्रीलांसिंग में ये सारा कुछ पॉसिबल है। और अगर अक्सा जैसी बच्ची लिया, पाकिस्तान का एक इतना दूर दराज का इलाका, वहां पे बैठ के ये सारा कुछ कर सकती है, खुद सीख सकती है, तो आप लोग भी सीख सकते हैं अगर आपको सिर्फ थोड़ी सी डायरेक्शन पता लग जाए कि फ्रीलांसिंग शुरू किस तरह से करनी है। अब तक हम 1000 से ज्यादा स्टूडेंट्स को ट्रेन कर चुके हैं और हमारे स्टूडेंट्स कलेक्टिवली 7.5 करोड़ रुपए सालाना कमा रहे हैं। और ये नंबर अभी अपडेटेड नहीं है, ये नंबर लास्ट ईयर के मिड का है जब हमने उनसे रिपोर्ट कलेक्ट की थी। तो लास्ट ईयर जब हमने ये रिपोर्ट कलेक्ट की थी तब हमारे स्टूडेंट्स सालाना 7.5 करोड़ रुपए कमा रहे थे कलेक्टिवली, और अब ये नंबर डेफिनेटली इंक्रीज हो गया होगा। और ये सिर्फ हमारे स्टूडेंट्स, ऐसा नहीं है कि सिर्फ हमारे स्टूडेंट्स ही पाकिस्तान में कमा रहे हैं। पाकिस्तान में आप हजारों लोगों को जानते होंगे जिन्होंने फ्रीलांसिंग से अपनी जिंदगियां बदली हैं।
और आप भी अब अपनी जिंदगी बदल सकते हैं अगर आप आज डिसाइड करें कि आपको ये करना है। अब आज के सेशन में मैं आपको स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस बताऊंगी इसका कि आप किस तरीके से शुरू कर सकते हैं। जो भी आप लोगों की एक मिसकंसेप्शंस हैं, जिन चीजों पे आपको कंफ्यूजन है, उन कंफ्यूजन्स के आंसर करूंगी। इसलिए एक पेन और पेपर ले लें अपने साथ, ताकि आप साथ साथ चीजें नोट करें। ये वाली आदत आप सबसे पहले अपने अंदर डालें ताकि आप चीजें भूल ना जाएं, क्योंकि रिकॉर्डिंग कोई भी बाद में नहीं सुनता। इसलिए जरूरी है कि आप साथ साथ ये रिकॉर्ड करें और नोट करें और अपने लिए एक रोड मैप साथ साथ तैयार करते जाएं। तो अपने पेन और पेपर ले लें और फिर मुझे 1-2 मिनट हम ले लेते हैं। अगर जिनके पास नहीं है अभी साथ पेन एंड पेपर तो वो ले लें और फिर मुझे चैट में बताएं कि आप लोगों के पास पेन एंड पेपर है, एंड देन हम आज की जो कॉल है उसको स्टार्ट करते हैं। और इतने में जब तक बाकी 1 मिनट में अपना पेन एंड पेपर ले रहे हैं, तो अगर आपके मेरे एक्सपीरियंस के रिलेटेड कोई क्वेश्चंस हैं तो वो भी आप चैट में ऐड कर सकते हैं। ठीक हो गया, सबने ले लिए हैं। अच्छा, अब आप में से कितने लोगों को जॉब और फ्रीलांसिंग का डिफरेंस पता है? ठीक है, नो आइडिया। अब हम बिल्कुल आज उससे स्टार्ट करते हैं। काफी सारे लोगों को लगता होगा कि हमें जॉब और फ्रीलांसिंग का डिफरेंस पता है, लेकिन पाकिस्तान में बहुत बड़ा मिसकंसेप्शन है जो कि क्योंकि पाकिस्तान में एजुकेशन जो है वो एक बिजनेस है अनफॉर्चुनेटली, और इसके बिजनेस होने की वजह से ये हुआ है कि लोगों ने जो है यूथ को मिसगाइड किया है फ्रीलांसिंग के बारे में। तो एक मिसकंसेप्शन है जिसकी वजह से अक्सर मैंने लोगों को कहते हुए सुना है कि मुझे फ्रीलांसिंग स्टार्ट करनी है क्योंकि मुझे किसी का नौकर नहीं बनना, मुझे किसी के नीचे काम नहीं करना, मुझे अपना काम करना है, तो इसलिए मुझे फ्रीलांसिंग स्टार्ट करनी है। कितने लोगों का ये एक कॉन्सेप्ट है फ्रीलांसिंग के बारे में कि क्योंकि मैंने किसी का नौकर नहीं बनना, इस वजह से मुझे फ्रीलांसिंग करनी है? चैट ओपन है, आप लिख सकते हैं। तो मेजोरिटी यही बताया जाता है कि फ्रीलांसिंग का मतलब है कि आप किसी और का काम नहीं कर रहे और आप अपना काम कर रहे हैं। हालांकि ये बेसिक डिफरेंस जब क्लियर नहीं होता तो हम गलत डायरेक्शन में चले जाते हैं। जॉब में डेफिनेटली आप किसी एक कंपनी के साथ, किसी एक बंदे के साथ काम कर रहे होते हैं, वो आपको एक मंथली फिक्स सैलरी देते हैं। जॉब में जो चीज डिफरेंट है वो ये है कि आपको एक फिक्स सैलरी आती है जो कि आपको मिलती है फिक्स नंबर ऑफ आवर्स की बेसिस पे। आपने 9 to 5 एक जगह पे जाना है, काम करना है, मंडे टू सैटरडे या मंडे टू फ्राइडे, और आपको एक फिक्स सैलरी मिलेगी जिसपे सालाना शायद कोई इंक्रीमेंट लग जाए। फ्रीलांसिंग में जो है काम आप फिर भी किसी बंदे के लिए ही कर रहे होंगे। ये नहीं है कि आप किसी बंदे के लिए नहीं कर रहे होंगे। जहां जॉब में आपका एक बॉस होगा, फ्रीलांसिंग में आपके 10 बॉस होंगे एट अ टाइम। ऐसा नहीं है कि फ्रीलांसिंग करेंगे तो ऑटोमेटिकली आपको किसी और के लिए काम नहीं करना पड़ेगा। जो आपका क्लाइंट है वो एक तरह से आपका बॉस ही है, उसका आपने काम ही करना है। लेकिन जो फ्रीलांसिंग में डिफरेंस है, फ्रीलांसिंग में इनकम फिक्स नहीं है। फ्रीलांसिंग में ये मसला नहीं है कि आप महीने का सिर्फ जो है 50,000 पे लिमिट होके रह जाएं। फ्रीलांसिंग में पोटेंशियल है कि आप महीने का 5 से 50 या 5 करोड़ भी कमा सकते हैं, क्योंकि फ्रीलांसिंग आपको बाउंड नहीं करती कि आप एक ही बंदे के साथ काम करें और आपका कोई कॉन्ट्रैक्ट साइन हुआ हो अपने क्लाइंट के साथ कि मैं सिर्फ तुम्हारा काम करूंगा और किसी और का नहीं करूंगा। फ्रीलांसिंग में आप एट अ टाइम 10 क्लाइंट्स को सर्व कर सकते हैं, आप 10 को कर सकते हैं। और फ्रीलांसिंग ज्यादातर जो है क्योंकि हम इंटरनेशनल क्लाइंट्स के साथ कर रहे होते हैं, तो इंटरनेशनल क्लाइंट्स आपको डॉलर्स में जब पे करते हैं तो वो अर्निंग डेफिनेटली ज्यादा होती है। और फ्रीलांसिंग में फिर जब एक दफा आपकी एक मिनिमम अर्निंग स्टार्ट हो जाती है, फिर आप इसको अपने एजेंसी मॉडल पे स्केल करते हैं, और फिर जो एजेंसी है वो डेफिनेटली उसमें आप लोगों को जॉब्स प्रोवाइड कर सकते हैं। तो ये एक बेसिक डिफरेंट है एक सिंपल जॉब करने में और फ्रीलांसिंग करने में। जहां जॉब में आप लिमिटेड होंगे, फ्रीलांसिंग में आपकी लिमिट नहीं है अर्निंग की, और फ्रीलांसिंग में जॉब करने की बजाय आपके पास जॉब देने की कैपेसिटी होगी। सो ये तो एक हो गया बेसिक डिफरेंस। अब आते हैं फ्रीलांसिंग के। तो फ्रीलांसिंग की जब हम बोलते हैं तो आती है कि मैं क्या सीखूं, मैं
तो ये एक सबसे बड़ा यूथ का क्वेश्चन होता है कि मैं कौन सा कोर्स करूं। कोई कह रहा है डिजिटल मार्केटिंग करो, कोई कहता है ई कॉमर्स करो, कोई कहता है ग्राफिक डिजाइनिंग करो, कोई कहता है वीडियो एडिटिंग करो। हर दूसरे दिन कोई ना कोई नया लेके आ जाता है। आजकल हर कोई कह रहा है यूट्यूब ऑटोमेशन करो। तो हर दूसरे दिन एक नया कोर्स सामने आता है, कंफ्यूजन क्या करें। तो इसमें आपको एक जो बेसिक डिफरेंस अंडरस्टैंड करने की जरूरत है कि फ्रीलांसिंग में दो तरीके, एक होती है सर्विस, आप किसी को अपनी सर्विस प्रोवाइड करते हैं। इसकी मैं हमेशा कहती हूँ कि सर्विस क्या है, है जिसको होता है वो कहता है कि मैं लकड़ी का मेज बनाऊं, मेरी फिक्स भी काम होगा सर्विस। वो कारपेंटर ये कहे कि मैं जो आपको पे कर दूंगा, नहीं फिक्स कर रहा, वो कह रहा है मैं आपको एक मेज बना के दूंगा, इसका मैं आप, ये सर्विस वाली चीज है कि आपको कोई चीज बना के दे रहे, तो अब उसकी अपनी इसमें टाइम के अलावा कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है। तो इसमें जो इन्वेस्टमेंट करेगा ज्यादा से ज्यादा वो उसका वक्त होगा, क्योंकि वो वक्त दे रहा है। तो उसको जो ये 3,000 मिलेगा, ये 3,000 उसका सीधा सीधा प्रॉफिट है। लेकिन जब हम प्रोडक्ट की साइड पे आ जाते हैं, तो प्रोडक्ट में आपको लकड़ी की कॉस्ट भी देखनी है, सॉरी, आपको प्रोडक्ट में लकड़ी की कॉस्ट भी देखनी है, आपको ये भी देखना है कि वो प्रोडक्ट कितने का तैयार होगा। तो ये सारी चीजें प्रोडक्ट में आ जाती हैं। मेरी आवाज क्लियर है सबको? चैट मैंने ओपन किया, मुझे आवाज का बता दें, आवाज क्लियर है? अच्छा, अब क्लियर है? पहले वाला ना बताएं, अब बताएं, अभी आवाज सही आ रही है? ठीक है, अब ठीक है। चले अब मैं रिपीट करती हूँ। ठीक है, मैं थोड़ा सा रिपीट कर देती हूँ। तो सर्विस में मैं अगेन एक्सप्लेन कर देती हूँ। सर्विस बेसिकली क्या है कि एक बंदा जिसको लकड़ी का काम आता है, वो लकड़ी का काम करता है और वो कहता है कि मैं आपसे 3,000 रुपए दिन का लूंगा और मैं आपको टेबल बना के दूंगा। तो जब उसको ये 3,000 मिलता है, तो ये 3,000 उसका सीधा सीधा प्रॉफिट है। तो ये प्रॉफिट उसको जाएगा क्योंकि उसने अपना टाइम इन्वेस्ट किया है। लेकिन अगर वो आपको कहता है कि मैं आपको 5,000 रुपए लूंगा और टेबल बना के दूंगा, तो अब इसमें उसने टेबल की लकड़ी भी लेनी है, अगर कोई ग्लू यूज होती है, कोई बिजली लगती है उसको काटने में, तो जो भी उसकी चीजें हैं वो भी यूज होनी है। तो अब इसमें उसकी कॉस्ट निकाल के जो पैसे बचेंगे वो उसका प्रॉफिट है। तो इसी तरह से ऑनलाइन अर्निंग में अगर आप कहते हैं कि मैंने ई कॉमर्स करना है, ई कॉमर्स में आपको इनिशियल इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी। आप अगर अपना शॉपिफाई की वेबसाइट बनाएंगे, आप कोई प्रोडक्ट बेचेंगे, तो आपको वो प्रोडक्ट खरीदना पड़ेगा, आपको उस प्रोडक्ट के एड लगाने पड़ेंगे, तब जाके आप वो प्रोडक्ट बेचेंगे। और फिर उसमें जो काम है, जो आपकी इनिशियल इन्वेस्टमेंट है, उसको माइनस करके जो पैसे बचेंगे, तो वो आपकी इनकम होगी। तो आप में से ऐसे सारे लोग जिनके पास इनिशियल इन्वेस्टमेंट मौजूद है, और जाहिर है जब आप प्रोडक्ट बेस्ड बिजनेस करते हैं तो रिस्क भी होता है। हो सकता है आप वो प्रोडक्ट लें, आप वेबसाइट बनाएं, आप एड्स लगाएं, आपका प्रोडक्ट सारे ना बिके या आप लॉस में चले जाएं। तो आप में से ऐसे सारे लोग जो रिस्क ले सकते हैं, फाइनेंशियल रिस्क ले सकते हैं, तो वो प्रोडक्ट बेस्ड बिजनेस करें। वो स्टार्ट ही ई कॉमर्स से करें, क्योंकि उन्हें पैसों का रिस्क लेने में कोई मसला नहीं है। लेकिन ऐसे सारे लोग जो बिल्कुल अभी बिगिनर हैं, अभी स्टार्ट कर रहे हैं और उनके पास इतनी इन्वेस्टमेंट नहीं है, उनको मैं रेकमेंड करती हूँ कि आप कोई भी स्किल सीखें। स्किल्स पे अभी हम बात करेंगे, लेकिन आप उसकी सर्विस दें, आप किसी और को काम करके दें। मिसाल के तौर पे आप शॉपिफाई की वेबसाइट अगर बनाना सीख जाते हैं, तो आप वेबसाइट उन लोगों को बना के दे दें जिन्होंने अपने प्रोडक्ट बेचने हैं। तो अब आपका टाइम लगेगा, लेकिन पैसे जो हैं उस वेबसाइट के ऊपर जो इन्वेस्टमेंट है
वो उस बंदे की लगेगी जो अपना प्रोडक्ट बेच रहा है। तो आपको तो अपनी वेबसाइट बनाने के पैसे मिल जाएंगे। तो इसलिए ये थोड़ा सा डिफरेंस जब भी ई कॉमर्स के, क्योंकि मेरे पास बहुत ज्यादा सवाल आते हैं कि मैम हमने ई कॉमर्स करना है, हमें ई कॉमर्स के बारे में बताएं, ई कॉमर्स किस तरह से किया जा सकता है। तो ये वाली चीज अपनी क्लियर कर लें कि ई कॉमर्स में और एक सर्विस बेस्ड बिजनेस में क्या फर्क होता है। यहां तक मुझे बताएं अगर आप लोगों की ये वाली एक मिसकंसेप्शन थोड़ी सी क्लियर हुई है कि ई कॉमर्स और दूसरी स्किल्स में क्या फर्क है, शॉपिफाई सीखना। क्योंकि आप लोगों ने सोशल मीडिया पे आजकल हर दूसरे बंदे का देखा होगा, आजकल पाकिस्तानी अवाम को स्कैम करने के लिए ई कॉमर्स का बहुत ज्यादा नाम यूज हो रहा है। ई कॉमर्स में हर बंदा ने अपनी गाड़ियां दिखा रहे हैं आपको कि मेरी इतनी बड़ी गाड़ी है, मैंने ये पैसे ई कॉमर्स से बनाए हैं, आप भी आए मेरे से कोर्स करें और ई कॉमर्स सीखें। लेकिन ये कोई नहीं बताता कि आप ई कॉमर्स सीखेंगे तो उसमें रिस्क भी है, उसमें पैसे भी लगेंगे, उसमें प्रोडक्ट भी लेना पड़ेगा, एड्स भी लगाने पड़ेंगे। और ये नहीं है कि 100% सक्सेस रेट है, हर बंदा ई कॉमर्स में कामयाब हो जाएगा। जब आप कोर्स ज्वाइन कर लेते हैं, कोर्स ज्वाइन करने के बाद आपको लोग बताते हैं कि ओहो इसमें तो इन्वेस्टमेंट भी होगी, और जो है इन्वेस्टमेंट उस टाइम पे आपके पास होती नहीं है, तो कोर्स की फीस भी गई और वो सारा भी हुआ। फिर इसी तरह से अब मैं आपको स्किल्स के ऊपर बताती हूँ। स्किल्स में, ठीक है, अब हम बात करते हैं स्किल्स के ऊपर। स्किल्स में एक और चीज आ जाती है कि अब स्किल में काफी सारे लोग कंफ्यूज होते हैं। जो एक और स्किल जिसके बारे में बहुत ज्यादा बात होती है वो है डिजिटल मार्केटिंग या सोशल मीडिया मार्केटिंग। तो डिजिटल मार्केटिंग में अगेन जो इश्यू है कि अगर आपको मेटा एड्स रन करने आ भी जाते हैं, अगर आपको एड्स रन करने आ भी जाते हैं, तो उसमें बिगिनर को क्लाइंट मिलना बहुत मुश्किल होता है। और वो इस वजह से मुश्किल होता है कि मिसाल के तौर पे मेरा शॉपिफाई का स्टोर है, मैं एक प्रोडक्ट बेचती हूँ, मैं मिसाल के तौर पे ये माउस बेचती हूँ शॉपिफाई के ऊपर, तो अब मुझे इसके एड्स लगवाने हैं। तो आप लोग मुझे बताएं कि अगर मुझे इसके एड्स लगवाने हैं और मुझे किसी बंदे को हायर करना है जिसको डिजिटल मार्केटिंग आती है, तो क्या मैं प्रेफर करूंगी कि मैं उस बंदे को हायर करूं जिसको ऑलरेडी एड रन करने का एक्सपीरियंस है, या मैं उस बंदे को हायर करूंगी जिसने अभी 3 महीने का कोर्स किया और उसने एड लगाने सीखे हैं? मैं किसको हायर करूंगी? अगर मेरा माउस बेचने का बिजनेस होगा और एक बंदे को डिजिटल मार्केटिंग ऑनलाइन एड्स लगा के बेचने आते हैं, तो मैं किसको हायर करूंगी? जिसका अभी 3 महीने जिसने सीखा है, या फिर जिसको पहले से एक्सपीरियंस है? तो जाहिर है अब अगर मेरे पास पैसे हैं, अच्छा इन्वेस्टमेंट है, तो मैं एक्सपीरियंस्ड बंदे को हायर करूंगी। और बिगिनर को सिर्फ वही हायर करेगा जिसको एक्सपेरिमेंट करना है, जिसके पास इतना तजर्बा नहीं है, और ना ही जिसके पास इतने ज्यादा पैसे हैं। अब डिजिटल मार्केटिंग या सोशल मीडिया मार्केटिंग की भी जब हम बात करते हैं, तो वो आप उस सूरत में सीखें जब आप इस चीज के लिए रेडी हैं कि आप डिजिटल मार्केटिंग सीखने के बाद किसी एजेंसी में पाकिस्तान के अंदर फिजिकली जाके 3-4 साल जॉब करेंगे। जब आप वहां पे जाके जॉब करेंगे तो फिर आपके पास एक्सपीरियंस आ जाएगा। उसके बाद आप इसमें अपना फ्रीलांसिंग का अच्छा स्टार्ट कर सकते हैं। या फिर अगेन आपके पास इन्वेस्टमेंट हो, आप अपने पैसों से मेटा एड्स लगा के अपना एक एक्सपीरियंस बनाएं और फिर आप लोगों को सर्विस दें। तो ये हो गई डिजिटल मार्केटिंग। अब आ जाते हैं 2026 में ऐसी कौन सी स्किल्स हैं जो आप सबको सीखनी चाहिए। इनमें से आप कोई भी स्किल चूज करें, इंशाल्लाह इसका काम आगे चल के बहुत रहेगा। सबसे पहले टॉप पे मशीन लर्निंग और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है। अब मशीन लर्निंग और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मुश्किल स्किल है, लेकिन ये उन लोगों के लिए है जिनकी डिग्री कंप्यूटर साइंसेस के अंदर है और यूनिवर्सिटी के अंदर उन्होंने कंप्यूटर साइंस का अच्छे से पढ़ा है। उनकी यूनिवर्सिटी अच्छी यूनिवर्सिटी, फास्ट, लम्स और बड़ी आईटी की यूनिवर्सिटी से आपने एजुकेशन हासिल की है, आपको कंप्यूटर साइंस के बेसिक पता है, तो फिर आप किसी और फील्ड की तरफ मत जाएं, आप मशीन लर्निंग और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की तरफ जाएं। दूसरा, जिनकी कंप्यूटर साइंस की डिग्री है लेकिन वो बहुत ज्यादा मुश्किल कोडिंग की तरफ नहीं जाना चाहते, तो वो वेब डेवलपमेंट की तरफ जाएं। वेब डेवलपमेंट, कोडिंग वाली वेब डेवलपमेंट सीखें। लेकिन इसमें अगेन एआई से ये फील्ड बहुत ज्यादा इंपैक्ट होगी। आजकल कोड जो है काफी ज्यादा एआई लिख देता है, तो इसमें बिगिनर लेवल की जॉब्स फ्यूचर में नहीं होंगी। तो जिसकी कंप्यूटर साइंस की डिग्री है वो वेब डेवलपमेंट सीखे। उसके बाद जो लोग लाहौर, कराची, इस्लामाबाद में बेस्ड हैं और जिनके पास यूनिवर्सिटी की डिग्री मौजूद है, किसी भी डिग्री कोई भी हो सकती है, चाहे आईटी की है या नहीं है,
लेकिन वो रहते लाहौर, कराची या इस्लामाबाद में है, तो वो लोग यूएक्स डिजाइनिंग सीखें। यूएक्स डिजाइनिंग में बेसिकली आप वेबसाइट्स को डिजाइन करना सीखते हैं, और इसमें जो करियर आपका जिस तरह से स्टार्ट होता है उसमें ये होता है कि आप यूएक्स डिजाइनिंग में सबसे पहले 6 महीने किसी कंपनी के साथ लाहौर, कराची, इस्लामाबाद में फिजिकली जॉब करेंगे अपनी डिग्री की बेसिस पे। वहां से आपको एक थोड़ा सा फील्ड का अच्छा आइडिया हो जाएगा, आपका पोर्टफोलियो अच्छा बन जाता है, फिर आप इसमें डायरेक्ट 6 महीने के बाद फ्रीलांसिंग में बहुत अच्छी इनकम अर्न कर सकते हैं। लेकिन यूएक्स डिजाइन का स्कोप लिमिटेड है बिगिनर्स का डायरेक्ट फ्रीलांसिंग में। तो अगर आप लाहौर, कराची या इस्लामाबाद में नहीं है तो आपको जॉब्स ढूंढने में मुश्किल होगी। उसके बाद आ जाते हैं डेटा साइंस पे। तो अगेन जिनकी कंप्यूटर साइंस में या मैथमेटिक्स में जिनकी डिग्रीज हैं, जिनको मैथ का शौक है, जिनको फार्मूलाज अच्छे लगते हैं, वो आंखें बंद करके डेटा साइंस सीखें, क्योंकि आगे फ्यूचर जो सारा है वो डेटा का है। तो आप डेटा साइंस के रिलेटेड कोई चीज सीखें। फिर आ जाते हैं कि अगर आपकी इंग्लिश अच्छी है, आपकी इंग्लिश में राइटिंग अच्छी है, स्टोरी टेलिंग अच्छी है, तो फिर आप जो स्किल सीखें वो आप सीखेंगे कॉपी राइटिंग। कॉपी राइटिंग में ये नहीं है कि आपने एआई से चीजें लिखवानी है और वो कॉपी राइटिंग बन जाएगी। कॉपी राइटिंग आपको टाइम लगाना पड़ेगा सीखने में, लेकिन ये उन लोगों के लिए है जिनकी इंग्लिश और क्रिएटिव स्टोरी टेलिंग अच्छी है। वो लोग इस फील्ड में आए और इसमें अपने आप को एक्सेल करें, क्योंकि कॉपी राइटिंग का काम भी खत्म नहीं होने वाला है टिल दिस वर्ल्ड एंड्स। उसके बाद आ जाते हैं बाकी ऐसे सारे लोग जो कि अभी फॉरेन अर्निंग स्टार्ट करना चाहते हैं, लॉन्ग टर्म करियर बिल्ड करना चाहते हैं, और जिनके पास जो है टेक्निकल डिग्रीज नहीं है, और जो लाहौर, कराची, इस्लामाबाद में भी नहीं बैठे लेकिन अच्छी अर्निंग करना चाहते हैं, तो वो लोग वीडियो एडिटिंग सीखें। अब वीडियो एडिटिंग से मुराद ये नहीं है कि आपको टिकटॉक एडिट करना आ गई है या आपने बेसिक कैपकट के ऊपर टेम्पलेट से एडिटिंग कर ली है। वीडियो एडिटिंग ये नहीं है। वीडियो एडिटिंग एक बहुत वास्ट फील्ड है जिसमें आपको मोशन ग्राफिक्स, टेक्स्ट एनिमेशन और इस तरह की काफी सारी डॉक्यूमेंट्री वीडियो एडिटिंग, साउंड इफेक्ट्स, ये सारी चीजें आपको सीखनी होती हैं। तो फिर आप वीडियो एडिटिंग करें, क्योंकि वीडियो आप लोगों ने शायद खुद भी आप लोग नोट किया होगा, सोशल मीडिया पे, यूट्यूब पे आजकल जो दौर है और रहती दुनिया तक जो दौर रहेगा वो वीडियोस का रहेगा। हर दूसरा बिजनेस, हर दूसरा बंदा वीडियोस अपनी बनाना चाहता है। डेली बेसिस पे यूट्यूब के ऊपर 20 मिलियन वीडियोस अपलोड होती हैं, और 20 मिलियन वीडियोस अपलोड होने का मतलब है कि अगर उसमें सारे लोग एडिटिंग ना भी कराते हो, 10 मिलियन लोग भी 10 मिलियन भी छोड़ें, 1 मिलियन लोग भी वीडियो एडिटिंग कराते हो, तो 30 मिलियन महीने का लोग बनता है जिनको वीडियो एडिटर्स चाहिए सिर्फ यूट्यूब के लिए। बाकी प्लेटफॉर्म्स तो अलग हैं, लिंक्डइन पे अलग होती हैं, इंस्टा पे अलग होती हैं, फेसबुक पे अलग स्टाइल होते हैं। जो बिजनेसेस हैं मैं उनकी बात कर रही हूँ। ये जनरल जो आजकल टिकटॉक पे वैसे टेम्पलेट वीडियोस होती हैं उनकी मैं बात नहीं कर रही। तो इतना इस फील्ड का स्कोप है, और वीडियो एक ऐसी चीज है जो रहती दुनिया तक हर बंदे को बनानी है, अपना प्रोजेक्ट शेयर करने के लिए, काम शेयर करने के लिए, अपने आप को प्रमोट करने के लिए। और वीडियो एडिटिंग आप पाकिस्तान में बैठे किसी को भी दुनिया में सर्विस दे सकते हैं। इसमें आपका कोई प्रीवियस एक्सपीरियंस नहीं देखता, इसमें आपकी स्किल देखी जाती है कि अगर आप वीडियो अच्छी एडिट कर सकते हैं तो आपको काम फौरन मिल जाएगा, और कोई आपसे ये नहीं पूछेगा कि तुमने प्रीवियसली कोई काम किया हुआ है या तुम्हारा कितना एक्सपीरियंस है। तो ये कुछ स्किल्स हैं जो आप 2026 में सीख सकते हैं। अगर आपकी कंप्यूटर साइंस की डिग्रीज हैं तो मशीन लर्निंग, वेब डेवलपमेंट और डेटा साइंस। अगर आपकी लाहौर, कराची, इस्लामाबाद में और कोई भी यूनिवर्सिटी की डिग्री है तो यूएक्स डिजाइन। अगर आपकी इंग्लिश बहुत अच्छी है तो कॉपी राइटिंग। और अगर आपकी इंग्लिश वीडियो एडिटिंग में भी थोड़ी बहुत इंग्लिश तो होनी चाहिए, लेकिन इतनी एक्सपर्ट लेवल की नहीं आनी चाहिए। बस आपको बेसिक लफ्ज पढ़ने आ जाते हो, समझ आ जाते हो लिख के, जब लिखे हुए हो, तो फिर आप वीडियो एडिटिंग सीखें। और ये जो टॉप 6 स्किल्स हैं, ये अब आपको मैं किस बेसिस पे बता रही हूँ कि ये टॉप 6 स्किल्स हैं जो आपको 2026 में सीखनी चाहिए। ये मैं आपको बता रही हूँ अपने पिछले 5 से 8 साल के एक्सपीरियंस की बेसिस पे। हमने स्टूडेंट्स को वेब डेवलपमेंट भी सिखाई है, यूएक्स डिजाइनिंग भी सिखाई है, डेटा साइंस भी सिखाई है, कॉपी राइटिंग भी सिखाई है, एआई भी सिखाया है, वीडियो एडिटिंग भी सिखाई है। और फिर हमने पिछले 8 सालों में अपने 1000 स्टूडेंट्स को ट्रेन करने के बाद हम इस रिजल्ट पे पहुंचे हैं कि जो मशीन लर्निंग, वेब और डेटा साइंस है, ये सिर्फ कंप्यूटर साइंस वालों को सूट करती है। जो यूएक्स डिजाइनिंग है ये लाहौर, कराची, इस्लामाबाद वालों को सूट करती है, क्योंकि उनकी सिटी में अपॉर्चुनिटीज हैं।
कॉपी राइटिंग इंग्लिश वालों को सूट करती है, और वीडियो एडिटिंग एक ऐसी फील्ड है जिसमें हर बंदे के लिए सक्सेसफुल होना पॉसिबल है। अब यहाँ पे एक स्किल मैं मेंशन करना भूल गई, लेकिन वो स्किल आप लोगों के सबके ज़हन में होगा, वो है ग्राफिक्स डिजाइन। अब ग्राफिक डिजाइन की स्किल के बारे में मैंने अभी तक यहाँ पे बात इस वजह से नहीं की, क्योंकि ग्राफिक डिजाइन में हमारा एक्सपीरियंस ये है कि एक टूल आपने नहीं सीखना होता। ग्राफिक डिजाइन में ग्राफिक्स के कलर्स की सेंस एक बहुत ही ज्यादा क्रिएटिव फील्ड है, और वो क्रिएटिव फील्ड हर बंदा नहीं कर सकता। ग्राफिक डिजाइन उन लोगों के लिए है जिनको बचपन से आर्ट्स एंड क्राफ्ट्स का शौक है, खासतौर पे लड़कियों को, और जो आर्ट्स में बहुत अच्छे हैं, बचपन से कलर्स के साथ बहुत अच्छे हैं। ऐसा नहीं है कि अभी शुरू कर रहे हैं, तो फिर वो ग्राफिक डिजाइन को एक्सप्लोर कर सकते हैं। तो ये ओवरऑल स्किल्स हैं। अभी मैं आपको आगे जाके गाइड करूंगी कि आपने सीखनी कैसे है, फ्री में कैसे सीखनी है, और किस तरह से अपना स्टार्ट लेना है। तो यहां तक किसी का अगर कोई क्वेश्चन हो तो आप लोग चैट में मैसेज कर सकते हैं इन स्किल्स के रिलेटेड। एजेंटिक है बिल्कुल, मशीन लर्निंग और एआई जो है, ये एआई में आपने सीखना है तो आप कंप्यूटर साइंस की, आपके पास अगर अच्छी डिग्री है, आपको समझ है, फिर आप जाएं। एजेंटिक एआई में आपको कोडिंग की नॉलेज होना जरूरी नहीं है इतनी ज्यादा, बिकॉज उसके बगैर भी हो जाता है। लेकिन इसके लिए एजेंटिक एआई के लिए आपकी क्रिटिकल थिंकिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग वो बहुत अच्छी होनी चाहिए। आप, और इंग्लिश भी जाहिर है बहुत अच्छी होनी चाहिए, क्योंकि प्रॉम्प्ट्स आपने इंग्लिश में देनी है। साइबर सिक्योरिटी, हाँ बहुत अच्छा क्वेश्चन है। साइबर सिक्योरिटी एक ऐसी फील्ड है जिसमें अगेन बिगिनर लेवल जॉब्स मुश्किल हैं, और साइबर सिक्योरिटी में आपको काम उस सूरत है जब आपकी अच्छी महंगी सर्टिफिकेशंस हो। साइबर सिक्योरिटी का काम ऐसे नहीं मिल जाता। साइबर सिक्योरिटी के लिए आपको सर्टिफिकेशंस लेनी पड़ती हैं, उन सर्टिफिकेशंस की फीस है, बहुत ज्यादा फीस है, और वो टेस्ट आप क्लियर करेंगे फिर आप जाके सर्टिफाइड होते हैं एक साइबर सिक्योरिटी की फील्ड में काम करने के लिए। और वीडियो एडिटिंग, हाँ वीडियो एडिटिंग के लिए आपके पास कैमरा होने की जरूरत नहीं है। आपने वीडियोग्राफी नहीं करनी, लोगों की वीडियोस बनानी नहीं है, आपने वीडियो एडिट करनी है। तो लोग आपको बनी हुई वीडियो भेजेंगे और वो आपने एडिट करनी है। जी, वेब डेवलपमेंट में कोडिंग काफी ज्यादा है, तो ये उन लोगों के लिए है जिनको कोडिंग का शौक है या जिनकी कंप्यूटर साइंस में डिग्री है। अच्छा, आयत कह रही है मैंने एमएस केमिस्ट्री की है तो क्या कंपलसरी है कि मैं वीडियो एडिटिंग सीखूं? आयत मैंने आपको जनरली बता दी, अगर आपके पास इन्वेस्टमेंट है आप ई कॉमर्स करें, ई कॉमर्स आप सीख सकती हैं। आपके पास अगेन जॉब अपॉर्चुनिटीज में आप पहले जॉब्स एक्सप्लोर करना चाहती हैं, फिर आप डिजिटल मार्केटिंग भी सीख लें और एड्स वाला काम करें। अगर आप जो है इंग्लिश आपकी अच्छी है, आप कॉपी राइटिंग सीख लें, आपकी इंग्लिश और स्टोरी टेलिंग अच्छी है। फिर अगर आप लाहौर, कराची, इस्लामाबाद में बेस्ड हैं, आप यूएक्स डिजाइनिंग सीख लें। मैंने आपको आज इन सारी स्किल्स के बारे में वो रियलिटीज बताई हैं जो कोर्स कराने वाले लोग नहीं बताते, कि अगर आप कॉपी राइटिंग करेंगे तो क्या नुकसान होगा, यूएक्स करेंगे तो क्या नुकसान होगा, डेटा साइंस करेंगे तो क्या नुकसान होगा। हाँ, वीडियो एडिटिंग का भी एक नुकसान बता दूं, नुकसान तो नहीं, वीडियो एडिटिंग में एक जो चैलेंज आपको आएगा वो ये होगा कि जब आप शुरू में, तो बिगिनर लेवल पे आपका एक बेसिक लेवल लैपटॉप काम कर जाएगा, लेकिन आप कामयाब वीडियो एडिटर तब तक नहीं बनेंगे कि जब आप उन शुरू की अर्निंग से वो पैसे खर्च करने की बजाय, जाया करने की बजाय, आपको अपना एक अच्छा महंगा पीसी बनवाना पड़ेगा। शुरू में तो आपका एक i5 7th जनरेशन 8th जनरेशन वाला लैपटॉप काम कर जाएगा, 6th जनरेशन भी चल जाता है, शुरू के लिए स्लो होता है। लेकिन जब आपकी अर्निंग आना शुरू होती है तो उसमें जो आपको पहली इन्वेस्टमेंट करनी है वो अपने पीसी के ऊपर करनी है, क्योंकि वीडियो एडिटिंग के लिए एक अच्छा कंप्यूटर होना लॉन्ग टर्म में बहुत जरूरी है। ठीक है। और वीडियो एडिटिंग का जो आपने सीखनी है, वो आजकल दो सॉफ्टवेयर इन है मार्केट में, एक है एडोबे प्रीमियर प्रो और दूसरा है डेविंची रिजॉल्व। ये दो सॉफ्टवेयर आप सीखेंगे तो आप एक्सपर्ट लेवल एडिटर होंगे, फिर आप ये बेसिक कैपकट वाले पे नहीं रहेंगे। और जो एडोबे प्रीमियर प्रो, आफ्टर इफेक्ट्स और डेविंची रिजॉल्व पे काम कर रहे हैं, वो लोग एक एक वीडियो का $500 भी चार्ज कर रहे हैं। तो इतना ज्यादा इस फील्ड के अंदर पोटेंशियल है। अच्छा, अब आगे चलते हैं एक जर्नी पे। अब आज की जो जो लोग आज का सेशन पूरा अटेंड करेंगे, और मेरी टीम आपके साथ चैट में एक फॉर्म शेयर करी है, जो लोग फॉर्म शेयर करेंगे उनको हम 3-4 डिफरेंट कोर्सेज की फ्री ऑफ कॉस्ट
रिकॉर्डिंग्स शेयर करेंगे, जहां से आप वीडियो एडिटिंग, वेब डेवलपमेंट और यूएक्स डिजाइनिंग, ये तीनों कोर्सेज सीख सकते हैं विदाउट एनी कॉस्ट। बहुत डिटेल्ड रिकॉर्डिंग मौजूद हैं। ये एक एक कोर्स 60-60 हजार का है जो हमने अपने स्टूडेंट्स को कराए हैं। लेकिन आज जितने भी लोग इस कॉल में मौजूद हैं उनको ये सारे कोर्सेज बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड किए जाएंगे। तो जो स्किल है आप उन कोर्सेज को देख के सीख सकते हैं। अब जो ऑनलाइन अर्निंग है वहां पे पैसे सिर्फ स्किल से नहीं कमाए जाते। अगर आप स्किल सीख भी लेते हैं, आपको वीडियो एडिटिंग आ भी जाती है, फिर भी $0 से $1000 तक जाने के लिए आपको एक 7 स्टेप जर्नी फॉलो करनी पड़ती है। और ये 7 स्टेप जर्नी जब तक आप फॉलो नहीं करेंगे $1000 नहीं बनेंगे। और जितने भी लोग आप में से स्ट्रगल कर रहे हैं, जिन्होंने स्किल सीख लिया लेकिन क्लाइंट नहीं मिल रहा, तो वो इस जर्नी में कुछ ना कुछ या तो गलत कर रहे हैं या मिस कर रहे हैं। तो ये आज मैं आपको बताऊंगी ये जर्नी है क्या। अब ये 7 स्टेप्स क्या है? इन 7 स्टेप्स में सबसे पहला स्टेप है ऑफर। ऑफर के ऊपर हजारों किताबें पूरी दुनिया में लिखी जाती है सिर्फ एक इस टॉपिक को एक्सप्लेन करने के लिए। और उसका मैं आपको एक समरी अगर दे दूं, आसान अल्फाज में समझा दूं, अगर आप वीडियो एडिटर हैं तो जब आप कहते हैं कि मैं वीडियो एडिट करता हूं, तो अगर आप कहेंगे कि मैं हर वीडियोस एडिट करता हूं तो ये आपकी बहुत बुरी ऑफर है। लेकिन अगर आप कहेंगे कि मैं क्राइम चैनल्स की वीडियोस एडिट करता हूं तो ये आपकी एक अच्छी ऑफर है, क्योंकि आप थोड़ा सा स्पेसिफिक हो गए हैं और आपने बताया है कि आप किस तरह की वीडियो एडिट करते हैं। इसकी अब आप मिसाल ले लें कि आईफोन है। आईफोन की ऑफर क्या है? आईफोन में क्या यूनिक चीज है? चैट में ओपन करती हूँ, आप लोग मुझे बताएं। आईफोन भी फोन है, नोकिया भी फोन है, क्यू मोबाइल भी फोन है। आईफोन की ऑफर क्या है? आईफोन में क्या ऐसा खास है जो लोग पागल होते हैं आईफोन लेने के लिए? कैमरा। तो अब कैमरा और सिक्योरिटी फीचर बेस्ट। अब ये दो जो चीजें हैं, सिक्योरिटी और कैमरा, ये आईफोन की ऑफर है। अगर आईफोन कहता कि मैं फोन बेचता हूं, मैं अच्छे फोन बेचता हूं, तो कौन आईफोन को लेता? लेकिन आईफोन ने अपना जो ब्रांड बनाया है, जो डिफरेंट करता है आईफोन मार्केट से, आईफोन ने फोकस किया है कैमरा के ऊपर और आईफोन ने फोकस किया है उसके ऊपर सिक्योरिटी फीचर्स के ऊपर। तो ये दो चीजें आईफोन अगर इतनी अच्छी करता है, तो इस वजह से आईफोन जो है, आईफोन का एक ब्रांड है। तो जब भी आप कोई भी स्किल सीखेंगे, चाहे आप ग्राफिक डिजाइनिंग सीखते हैं, चाहे आप वेब डेवलपमेंट करते हैं, तो आपको अपनी एक ऑफर बनानी पड़ेगी कि आप भी वीडियो एडिटर है, एक और भी वीडियो एडिटर है, आप दोनों में क्या डिफरेंस है। वो डिफरेंस आता है, इसको हम कहते हैं, आप अपनी नीश डिफाइन करते हैं कि आप किस किस्म की वीडियो एडिटिंग करते हैं। तो किस किस्म की वीडियो एडिटिंग जब आप फाइनल कर लेते हैं तो आपकी एक ऑफर बन जाती है। और वो ऑफर आप बना लेंगे तो फिर आप आगे जो है, आप अगला स्टेप आपके लिए इजी हो जाएगा। अच्छा, अब आते हैं ऑफर के बाद वाले स्टेप पे। जब आपने अपनी ऑफर भी सिलेक्ट कर ली तो फिर आपने सिलेक्ट करना होता है अपना बायर। अब आपको क्या लगता है आईफोन का बायर कौन है? आईफोन कौन खरीदता है? चैट में अगर आप लोग मुझे बताएं आईफोन कौन खरीदता है? इंसान तो खरीदते हैं। अब आईफोन कहे कि मैं इंसानों को बेचता हूँ आईफोन, तो ऐसे तो नहीं। व्लॉगर, रिच, बिल्कुल। अब आईफोन की मुख्तलिफ किस्म की ऑडियंसेस हैं, आप लोगों ने बहुत सही आइडेंटिफाई किया है। एक तो उनकी जो ब्रांडिंग उन्होंने की हुई है ना, वो उन्होंने ये की हुई है कि आईफोन कौन खरीदता है? इलीट लोग, अमीर लोग। तो अब इस ब्रांडिंग की वजह से जो उनकी दूसरी 2-3 ऑडियंसेस बन जाती हैं, एक उनकी बन जाती है इलीट ऑडियंस, दूसरी ऑडियंस उनकी बन जाती है वो लोग जो इलीट नजर आना चाहते हैं, जो अपने आप को अमीर शो कराना चाहते हैं, वो आईफोन लेते हैं। तो आईफोन की अब मुख्तलिफ एरियाज में बायर डिफाइंड होंगे। अगर आईफोन ये कहे कि मैं दुनिया के हर बंदे को आईफोन बेचता हूं, तो फिर ऐसा नहीं हो सकता। आईफोन ने इंटेंशनली अपनी ब्रांडिंग की है कि आईफोन जो लोग लेते हैं उनकी एक क्लास है, वो इलीट क्लास से ताल्लुक रखते हैं, वो अच्छे अमीर लोग हैं। अब चाहे उस बंदे की वो क्लास ना भी हो, जो
उस क्लास का दिखना चाहता है वो फोन लेने की कोशिश करता है। अब आईफोन अगर कहे क्यू मोबाइल की तरह कि मैं जो क्यू मोबाइल की ऑडियंस है, गांव में एक बंदा बैठा है जिसको एक बेसिक मोबाइल लेना है, मैं उसको बेचता हूँ, फिर तो आईफोन 10,000 का फोन बेचेगा। लेकिन क्योंकि आईफोन की क्वालिटी, कैमरा क्वालिटी और सिक्योरिटी फीचर्स ऐसे हैं, तो वो एक सर्टेन क्लास को टारगेट करता है। तो आईफोन की जितनी भी अब मार्केटिंग होगी वो उस ऑडियंस के रिलेटेड होगी। अब मिसाल के तौर पे आप क्राइम वीडियोस एडिट करते हैं, तो अब आपने अपना बायर डिफाइन करना होता है कि मैं क्राइम वीडियोस यूट्यूबर्स के लिए एडिट करता हूं। और यूट्यूबर्स में भी आप स्पेसिफिक होंगे वो यूट्यूबर्स जो यूनाइटेड स्टेट्स की इस सिटी में बेस्ड है। जब आप इस तरह से स्पेसिफिक होते हैं तो फिर आप अपनी मार्केटिंग अच्छी कर सकते हैं, फिर आपको लोग जानना शुरू हो जाते हैं। अदरवाइज हर दूसरा बंदा एक ही बात कर रहा है, अगर मार्केट में एक ही चीज कह रहा है, तो आपकी आवाज तो कोई सुनेगा ही नहीं। तो जब तक आप अपनी यूनिकनेस नहीं लाएंगे, एक तो ऑफर के थ्रू और एक बायर के थ्रू, तब तक कोई आपसे परचेज नहीं करेगा। तो जब आप स्किल एक सीख लेते हैं, स्किल सीखने के बाद अगला स्टेप है अपनी ऑफर डिफाइन करना। ऑफर डिफाइन करने के बाद अपना बायर डिफाइन करना। अब बायर डिफाइन जब आपने कर लिया है, उसके बाद है लोकेशन डिफाइन करना। अब आप मुझे बताएं, आईफोन की जो है आईफोन के जो स्टोर है, एप्पल स्टोर, वैसे तो पाकिस्तान में अभी तक है ही नहीं ऑफिशियल एप्पल स्टोर तो है ही नहीं। तो क्या आईफोन के एप्पल स्टोर्स अगर पाकिस्तान में वो ओपन करेगा भी सही, तो क्या वो एक किसी छोटे से इलाके की छोटी सी मोबाइल मार्केट में ओपन करेगा? जाहिर है बड़े शहरों में ओपन करेगा। तो अगली चीज फ्रीलांसर के लिए भी यही आ जाती है कि आप अपनी लोकेशन क्या डिसाइड करते हैं। और लोकेशन में एक तो आपको देखना कि ऑडियंस कहाँ पे मौजूद है। फ्रीलांसिंग के अंदर वो कुछ प्राइम लोकेशंस जो है वो मैं आपको बता देती हूँ, लेकिन आपको ये भी देखना है कि वहां पे आपकी सर्विस प्रोवाइड करने वाले और भी लोग हों। हमारे पाकिस्तानी फ्रीलांसर्स में एक और कॉन्सेप्ट भी ये पाया जाता है, हम ये कहते हैं कि मार्केट सैचुरेट हो गई है, काम ही नहीं मिलेगा। आप में से कितने ऐसे लोग हैं, मोबाइल मार्केट की एग्जांपल ले लें, मोबाइल मार्केट आपके इलाकों में होगी, आपने मोबाइल मार्केट देखी होगी, तो एक मोबाइल मार्केट में कितनी दुकानें होती हैं? 10, 20, 50, 100, कितनी सारी दुकानें होती हैं। तो क्या अगर एक दुकान पे आईफोन बिक रहा है, मोबाइल बिक रहा है, तो दूसरी दुकान की के ऊपर कुछ नहीं बिकता? बिकता है या नहीं बिकता? अगर एक दुकान अच्छा चल रही है तो इसका क्या मतलब है कि दूसरी दुकान का कारोबार नहीं होगा? होगा। अब पाकिस्तानी फ्रीलांसर्स को क्या लगता है कि ओहो ये तो मार्केट सैचुरेट हो गई है, अगर मैंने ये स्किल किसी और को बता दी, मैंने ये काम किसी और को सिखा दिया, तो मुझे काम नहीं मिलेगा। हालांकि ऐसा नहीं है। हमारा, आप में से जितने भी लोग मुसलमान हैं, जो मुसलमान नहीं है, किसी भी खुदा को मानने वाले हैं, तो हम सब का एक बिलीफ है कि जो रिस्क है वो अल्लाह ताला ने देना है। वो रिस्क की इंसान ने बेशक कोशिश करनी है, लेकिन वो अल्लाह ताला ने देना है। और उसमें फिर हम अगर ये परेशानी लेते रहें कि ओहो ये मैंने लोकेशन, अगर यहाँ पे इतने हजार लोग इस फील्ड में काम कर रहे हैं तो मुझे काम नहीं मिलेगा, तो आपको नहीं मिलेगा। आपको इस फील्ड में अबंडेंस माइंडसेट के साथ आना है। अबंडेंस माइंडसेट ये कहता है कि दुनिया में खरीदार बहुत ज्यादा है, आपको सिर्फ अपनी ऑफर और बायर परसोना बेहतर करना है। अब फ्रीलांसिंग में लोकेशंस कौन कौन सी हैं? एक लोकेशन है लिंक्डइन। आजकल लिंक्डइन इतना ज्यादा सैचुरेटेड नहीं है। आप में से जिसको स्किल नहीं भी आती और उनके जो है लिंक्डइन अकाउंट्स नहीं है, तो मैं आपको कहूंगी कि इंस्टाग्राम और फेसबुक पे टाइम स्पेंड करने की बजाय लिंक्डइन पे टाइम स्पेंड करना शुरू करें। लिंक्डइन, फेसबुक, इंस्टाग्राम की तरह एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ही है, लेकिन लिंक्डइन के ऊपर प्रोफेशनल्स मौजूद होते हैं। स्किल बेशक आप अभी सीखने में आपको टाइम लगेगा, लेकिन उतने टाइम में आप लिंक्डइन के ऊपर भी मौजूद रहें और लिंक्डइन पे अपना अकाउंट क्रिएट करें। साथ ही साथ लिंक्डइन के अलावा दो और प्लेटफॉर्म का आपने ऑलरेडी नाम सुना होगा, फाइवर और अपवर्क। इन प्लेटफॉर्म पे बेशक सैचुरेशन बहुत ज्यादा है, लेकिन सैचुरेशन का मतलब ये नहीं है कि वहां पे काम नहीं मिलेगा। आपको सिर्फ उन प्लेटफॉर्म्स को बाद में सीखना पड़ेगा, लेकिन काम आपको वहां पे भी मिल जाएगा, उस पर भी हम आगे बात करेंगे। तो ये 3 टोटल लोकेशंस हैं। शुरू आप बेशक कर लें लिंक्डइन के ऊपर, और लिंक्डइन के ऊपर अपनी प्रोफाइल ऑप्टिमाइज करें। वहां पे आपको काफी सारी फ्रीलांस और जॉब अपॉर्चुनिटीज मिल जाएंगी। इसके रिलेटेड फ्री ट्यूटोरियल्स हमारे काफी सारे बने हुए हैं, वो भी मैं आपसे शेयर कर दूंगी। आज जो जो एंड तक अटेंड करेगा क्लास,
उसको हम एक डायरेक्ट क्लाइंट हंटिंग का कोर्स भी देंगे, सिर्फ स्किल का नहीं, डायरेक्ट क्लाइंट हंटिंग का भी रिकॉर्डेड कोर्स देंगे, जिसमें लिंक्डइन के बारे में इन डिटेल मैंने सिखाया है कि आप वहां से क्लाइंट्स कैसे ले सकते हैं। तो अब जब आप तीसरे नंबर पे अपनी लोकेशन फाइनल कर लेते हैं, तो फिर आपने ये देखना है कि अगला स्टेप है कन्वर्सेशन, कि अब अपने क्लाइंट से आप बात क्या करेंगे। तो ऐसा नहीं है कि फ्रीलांसिंग में आज कोई रात को सोए, सुबह उसके पैसों की बारिश हो रही हो। उसको इन सारे 7 स्टेप्स पे गुजरना पड़ता है, और ये सारे 7 स्टेप्स पाकिस्तान में कोई इदारा नहीं सिखाता। कोई आपको पहला स्टेप सिखा देगा तो आखिरी नहीं सिखाएगा, आखिरी सिखाएगा तो पहला नहीं सिखाएगा। तो आपको अब जब अगर ये पता है कि ये 7 स्टेप्स सीखने हैं, तो आपने खुद अब एफर्ट करनी है, और यूट्यूब पे आपको हजारों फ्री कंटेंट मिलेगा। मैंने अपनी फ्रीलांसिंग की जर्नी फ्री से स्टार्ट की है, यूट्यूब से सीखी है, तो यूट्यूब से आप सीख सकते हैं। और कुछ रिकॉर्डेड कोर्सेज हम आपको खुद भी दे देंगे, वो भी आपके पास होंगे। तो अब 4th स्टेप आपने ये सीखना है कि जब आपकी लोकेशन भी फाइनल हो गई है, क्लाइंट आपके पास इनबॉक्स में आ गया, कोई बंदा आपको मैसेज करता है कि मैंने वीडियो एडिट करानी है, तो अब आपने उससे बात किस तरीके से करनी है, उसको क्या बात करनी है, कितनी प्राइस कोट करनी है कि वो आपसे जो है कन्विंस हो जाए और आपसे परचेज कर ले। इसको हम कहते हैं सेल्स। आपका कितने लोगों का सेल्स का ऐसा एक्सपीरियंस रहा, आप कभी किसी दुकान पे गए हो, आपने चीज ना भी खरीदनी हो, लेकिन सेल्समैन इतना अच्छा हो कि वो आपको कन्विंस कर दे कि ये खरीद ही ले, आप खरीद ही ले एंड पे, अगर आपके पास पैसे थे। तो आप में से कितने लोगों को लगता है कि जो सेल्स की एक स्किल है वो बहुत ज्यादा मैटर करती है? और किस किस के साथ इस तरह से हुआ है कि आपने नहीं भी खरीदनी थी एक चीज, लेकिन अगले बंदे ने आपको इतना अच्छा कन्विंस किया कि आपने कहा ओहो ये तो मैंने लेना है। तो ये कम्युनिकेशन स्किल भी आपको एज अ फ्रीलांसर सीखनी पड़ती है। जब आप आधी अधूरी स्किल सीख के मार्केट में उतर आएंगे, तो फिर जाहिर है आपको क्लाइंट नहीं मिलेगा, फिर आप कहेंगे कि इस फील्ड में पैसे ही नहीं है, इस फील्ड में कमाई ही नहीं होती। तो अब क्लाइंट कम्युनिकेशन में क्या क्या इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स हैं, क्या क्या चीजें वो करनी है, ये आ जाता है आपकी राइटिंग फ्रेमवर्क्स पे। इस पे हम इसी वीक में मंडे या ट्यूसडे को एक और क्लास रखेंगे, और आपको इन डिटेल गाइड करेंगे कि आप कन्वर्सेशन अपने क्लाइंट्स के साथ किस तरह से बेहतर कर सकते हैं, किस तरह से अच्छे राइटिंग के फ्रेमवर्क को यूज करते हुए अच्छा मैसेज लिख सकते हैं, अच्छी ईमेल लिख सकते हैं। ये हम आपके साथ कल या परसों वाली क्लास में शेयर करेंगे, मंडे या ट्यूसडे को। आज हम जो बात करेंगे, अब हम थोड़ी सी बात करेंगे ट्रस्ट पे। कन्वर्सेशन जब आपने कर ली है, एक बंदा आपकी लिंक्डइन की प्रोफाइल पे आया है, आपके फाइवर या अपवर की प्रोफाइल पे आया है, और आप बात भी बहुत अच्छी कर रहे हैं, आप सेल्स भी बहुत अच्छी कर रहे हैं, लेकिन अब उस बंदे का आपके ऊपर, आपके ब्रांड के ऊपर ट्रस्ट होना बहुत जरूरी है। जब तक उसको आपके ऊपर या आपके ब्रांड के ऊपर ट्रस्ट नहीं होगा, तब तक वो आपसे खरीदारी नहीं करेगा, जब चाहे आप जितने मर्जी अच्छे सेल्समैन हो। ये जो कोर्स क्रिएटर्स जिनसे आप कोर्सेज लेते हैं, ये अपना ट्रस्ट किस तरह से बिल्ड करते हैं? आप में से शायद काफी सारे लोगों ने पेड कोर्सेज किए हैं, तो आपने उन पे कैसे ट्रस्ट किया और क्यों ट्रस्ट किया कोर्स लेने के लिए? चैट में आप लोग अगर मुझे बताएं, या जिन्होंने नहीं भी लिए तो आप मुझे बताएं कि वो किस तरह से अपनी मार्केटिंग में ऐसा क्या करते हैं। मार्केटिंग में वो एक तो आपको मोटिवेशन देते हैं, आपको कहते हैं कि आप 10-15 दिन के अंदर कमाना शुरू हो जाएंगे, और फिर वो आपको आजकल दिखाते हैं अपनी बड़ी बड़ी गाड़ियां, जो मेजोरिटी उन्होंने किराए पे ली होती हैं, और बड़ी बड़ी गाड़ियां दिखा के वो कहते हैं मैंने देखे 20 साल की उम्र में ये गाड़ी ले ली है, तो आप भी 20 साल की उम्र में गाड़ी ले सकते हैं। और उसके बाद आप इंस्पायर होके, खुश होके कि वो मैं 15 दिन के अंदर कमाना शुरू कर दूंगा, शुरू कर देते हैं, और फिर आप डिमोटिवेट हो जाते हैं। लेकिन उन्होंने अपना ट्रस्ट कैसे बिल्ड किया? अपनी गाड़ी दिखा के, सक्सेस स्टोरीज दिखा के, अपनी उस फील्ड में अथॉरिटी एस्टेब्लिश करके, और ये सारी चीजें दिखा के आपके ऊपर ट्रस्ट बिल्ड कर लिया। कोर्स क्रिएटर्स तो ये काम कर रहे हैं, लेकिन एज अ फ्रीलांसर आपको भी ये काम करना है। गाड़ियां नहीं दिखानी, लेकिन आपको अपने क्लाइंट का ट्रस्ट विन करना है। और क्लाइंट का ट्रस्ट विन होता है जब आप अपनी क्रेडिबिलिटी फील्ड में शो करते हैं, और आप केस स्टडीज दिखाते हैं, आप दिखाते हैं कि मैंने इस प्रोजेक्ट पे पहले काम किया है, आप स्टोरी शेयर करते हैं। अभी ट्रस्ट के ऊपर हम 2-3 पॉइंट्स पे बात करते हैं। तो ये ट्रस्ट आपने बिल्ड करना सीखना है अपने क्लाइंट के लिए। एक मिनट, हाँ।
अब ट्रस्ट बिल्ड कैसे होता है ऑनलाइन की इस फील्ड में? ट्रस्ट फील्ड होता है, सिर्फ ट्रस्ट बिल्ड करने के लिए आपको दो चीजें चाहिए। ये दो चीजें अगर आप अच्छे से कर लेते हैं, आपका क्लाइंट भी आप पे ट्रस्ट करेगा और आपको प्रोजेक्ट्स मिलना इजी हो जाएंगे। नंबर 1 ट्रस्ट का हैक है इमोशंस, नंबर 2 है रेपिटेशन। इमोशंस क्या है? लोग जो है जज्बात के साथ कनेक्ट करते हैं। जब कोई आपको अपनी गाड़ी दिखाता है तो वो आपको क्या स्टोरी सुनाते हैं? इमोशंस सुनाते हैं कि मैं बहुत गरीब था और फिर मैंने गाड़ी ली, मेरी जिंदगी बदल गई, मैंने ट्रेडिंग की, मैंने ये कर लिया। या फिर वो आपको दिखाते हैं, गाड़ी में बैठ के दिखाते हैं अपने लोग जो है किसी पेरेंट को गाड़ी गिफ्ट कर रहे हैं या किसी और को दिखा रहे हैं, एक इमोशनल कर रहे हैं। जो चीजें आप चाहते हैं अपने लिए, वो इमोशंस वो आपको दिखा रहे हैं कि वो गाड़ी लेने के बाद उनके घर वालों के, उनके बहन भाइयों के क्या इमोशंस हैं, वो इमोशंस दिखाते हैं। तो वो लोग तो इमोशंस स्कैम करने के लिए या गाड़ियां दिखाने के लिए वो कर रहे हैं, लेकिन आपने अब जब अपने क्लाइंट को इमोशंस दिखाने हैं तो आपने वो इमोशंस अपनी फील्ड के रिलेटेड दिखाने होते हैं। वो आप लिंक्डइन के ऊपर करते हैं अपनी पोस्ट्स के थ्रू। आपने उसमें अपनी गम की कहानियां बेशक नहीं सुनानी होती, लेकिन आपने इमोशन क्रिएट करने होते हैं कि अगला बंदा जब आपसे इंटरेक्ट करे तो उसे अच्छा महसूस हो, उससे इंपावर्ड महसूस हो। उसका सबसे पहला तरीका ये होता है, आपकी जो प्रोफाइल पिक्चर है वही डिसाइड करती है कि अगला बंदा आप पे ट्रस्ट करेगा या नहीं करेगा। प्रोफाइल पिक्चर आपने जब लगानी होती है तो आपने कंधों तक उसको लगाना होता है, कंधों से नीचे की बॉडी मैटर नहीं करती, क्योंकि फेसबुक या लिंक्डइन के ऊपर बिल्कुल छोटी सी आप देखें प्रोफाइल पिक्चर शो हो रही होती है, तो उसमें आपने जूम करके अपना चेहरा दिखाना है। जो लड़कियां हैं नकाब करती हैं, वो बेशक नकाब के अंदर ही दिखाएं, लेकिन चेहरा इंसान का उनकी पहली शनाख्त है, जिसकी वजह से अगले बंदे का आपके ऊपर ट्रस्ट बिल्ड होता है। और अगर आपके चेहरे के ऊपर कोई खुशी के इमोशंस हैं, आपने एक प्रॉपर अच्छा ड्रेस पहना हुआ है, आपके चेहरे पे अच्छी लाइट पड़ रही है, तो वो बंदा आप पे ट्रस्ट करेगा। और वो जब आपकी प्रोफाइल पिक्चर देखेगा, आप ऑटोमेटिक, एक इंसान की साइकोलॉजी है कि अगर आप मुस्कुरा रहे होते हैं, आप किसी को मुस्कुराते हुए देखते हैं, तो आप उसके बारे में अच्छा महसूस करते हैं। तो इसी तरह से आपका क्लाइंट जब आपके पास आएगा तो वो भी आपको जब मुस्कुराता हुआ देखेगा तो एक पॉजिटिव इमोशन क्रिएट होगा। ये पॉजिटिव इमोशन नंबर 1 आप क्रिएट कर सकते हैं अपनी प्रोफाइल पिक्चर के थ्रू। इसके बाद आप कैसे कर सकते हैं? प्रोफाइल पिक्चर के अलावा लिंक्डइन के ऊपर हमने पोस्ट्स लिखनी होती हैं, स्टोरी शेयर करनी होती हैं, जो आप एआई से इंग्लिश में लिखवा सकते हैं, लेकिन आपको एआई को कॉन्टेक्स्ट देना है। आप लैपटॉप पे काम कर रहे हैं, आप काम करते हुए अपनी पिक्चर लें और आप उसके साथ स्टोरी शेयर करें कि आपने ये जर्नी कैसे स्टार्ट की, इसमें क्या क्या चीजें थी, और उसमें थोड़ा सा इमोशंस डालें। इमोशंस रोने वाले जरूरी नहीं है कि आप कोई अपनी दुख की दास्तान सुनाएं, आप अपनी कामयाबी की दास्तान सुनाएं। लोग कामयाब लोगों के साथ ही जुड़ना चाहते हैं। और फिर आपने ये करना है कि जो भी दास्तान आप सुना रहे हैं उसको आपने रिपीट करना है। आपने हर दूसरे तीसरे दिन, फेसबुक, लिंक्डइन, इन सब का लॉगरिथम इसी तरह से काम करता है, रिपीटिशन पे काम करता है। जितना ज्यादा आप एक टॉपिक पे बात करेंगे उतना ज्यादा लोग आपके बारे में याद करेंगे। इसकी मैं अब आपको एक एग्जांपल दूं। मुझे 8 साल हो गए आईटी में काम करते हुए, लेकिन मैंने एक चीज बार बार रिपीट की है और मैंने कभी जो है और इंटेंशनली इसी वजह से रिपीट किया ताकि मुझे फ्यूचर में अपॉर्चुनिटीज मिले। वो चीज क्या थी कि मैंने अपनी लिंक्डइन प्रोफाइल पे, अपने फेसबुक पे, अपने हर प्लेटफॉर्म पे जब भी स्टोरी लिखी है उसमें किसी ना किसी तरीके से मैंने रिपीट किया है कि मैं लैया से हूं और मेरा लॉन्ग टर्म गोल जो है वो मुझे लैया में फला फला प्रोजेक्ट्स करने हैं। अब मुझे 8 साल हो गए हैं, 8 साल से मैं ये कर रही हूँ। आज मेरी जो है प्राइम मिनिस्टर के स्पेशल एडवाइजर हैं, उनके साथ मीटिंग थी, उन्होंने सोशल मीडिया पे, वो भी मुझे 5 साल से देख रहे हैं मेरी पोस्ट। आज मेरी जाके उनके साथ मीटिंग हुई है क्योंकि वो लैया में कुछ प्रोजेक्ट्स कर रहे हैं। तो अब जैसे ही उनके जहन में आया कि मैंने लैया में प्रोजेक्ट करना है, तो मेरी रिपीटिशन की वजह से, बार बार मेरे सोशल मीडिया पे बताने की वजह से कि मैं लैया से हूं, तो अब जब प्रोजेक्ट के टाइम उनके जहन में कोई नाम आया तो उनके जहन में मेरा नाम आया। तो ये रिपीटिशन का फायदा होता है कि क्लाइंट और लोग आपकी बात भूल जाते हैं। एक दफा आपने पोस्ट की, वो बंदा भूल जाएगा कि कोई दुनिया में आपके नाम का बंदा एग्जिस्ट भी करता है। लेकिन अब जब बार बार मुख्तलिफ स्टोरीज के थ्रू, प्रोजेक्ट्स के थ्रू अपनी प्रेजेंस में बताएंगे कि मैं ये प्रोजेक्ट करता हूं,
तो एट वन पॉइंट लोग खुद आपको आउटरीच करना शुरू कर देंगे कि हमें ये काम करके दें। और आउटरीच से भी ज्यादा रेपिटेशन और इमोशंस, इन दो चीजों की वजह से लोगों का ट्रस्ट बिल्ड होता है। सोशल मीडिया की सारी गेम ही यही है। आप जितना ज्यादा किसी को देखते हैं उतना ज्यादा आप उन पे ट्रस्ट करते हैं, चाहे वो बंदा पीछे से जितना मर्जी करप्ट हो, लेकिन आप उनको जितना ज्यादा देखेंगे उतना ज्यादा आपका उनके ऊपर ट्रस्ट बिल्ड होगा। यहां तक सबको क्लियर है? ठीक हो गया। अच्छा, अब आ जाते हैं। मैं आपको एक और चीज आज एक सिखा देती हूँ आज की क्लास में, कि अब जब हम लोकेशन की बात करते हैं, लिंक्डइन की बात कर रहे हैं, तो हमें अगर किसी को कांटेक्ट करना है अपने प्रोजेक्ट के रिलेटेड, ये वैसे आखिरी स्टेप है, लेकिन ये मैं पहले आपको इसलिए सिखा रही हूँ ताकि आपको पता हो, क्योंकि क्लाइंट हंटिंग पाकिस्तान में कोई नहीं सिखाता और ये चीज आपको कोई भी नहीं बताएगा जब आप किसी से भी कोर्स कर लें। फ्री फ्री में क्या, पेड में भी कोई नहीं बताएगा। तो जब भी आपको अपने क्लाइंट से राब्ता करना है, तो जाहिर है राब्ता करने के लिए आपको क्या चाहिए। आप किसी बंदे को कोई चीज बेचना चाहते हैं तो आप ऑनलाइन उसको कैसे बेच सकते हैं? उसके लिए सबसे पहली चीज आपको क्या चाहिए स्किल के बाद? चैट में मुझे बताएं आपके ख्याल में। नंबर और ईमेल कांटेक्ट, ठीक है। जाहिर है मेजोरिटी लोग सही बात कर रहे हैं। अगर आपके पास उस बंदे का नंबर ईमेल नहीं होगा, आप उससे राब्ता ही कैसे करेंगे अपना प्रोजेक्ट बेचने के लिए? आप में से कितने ऐसे लोग हैं जिनको तरीका आता है कि यूएस बेस्ड क्लाइंट्स का, जो आपकी फील्ड का है, उसका आप कांटेक्ट नंबर कैसे निकाल सकते हैं? सोशल मीडिया पे सबका पब्लिकली होता ही नहीं है। और ये वाली चीज पाकिस्तान में कॉन्टेक्ट लीड रिसर्च के मेथड्स इतना ज्यादा कोई बताता नहीं है। मैं आज आपको दो मेथड्स बताती हूँ, प्रैक्टिकली करके दिखाती हूँ। नंबर वन, ये एक एक्सटेंशन है कॉन्टेक्ट आउट के नाम से। इसकी फ्री की लिमिट है 5 ईमेल्स आप पर डे इससे फाइंड कर सकते हैं। इसको आप सेव सेव कर लें, जब भी आप फ्रीलांसिंग स्टार्ट करें तो ये एक्सटेंशन आपके बहुत काम आएगी। अब इस एक्सटेंशन की फ्री की लिमिट डेली की 5 है, लेकिन पाकिस्तान में हमारे पास 5-10 ईमेल अकाउंट होते हैं, तो हर अकाउंट पे आप डेली ट्राई करें तो आप ईमेल्स निकाल सकते हैं। ये आप क्रोम पे सर्च करेंगे कॉन्टेक्ट आउट, और आपको ये एक्सटेंशन मिल जाएगी, और आप इस एक्सटेंशन को अपने पास इंस्टॉल कर लें। उसके बाद आप किसी का भी ईमेल एड्रेस निकाल सकते हैं। अब मैं ये आपको लाइव करके दिखाती हूँ कि आप कैसे निकालते हैं। आप लिंक्डइन की प्रोफाइल पे जाएंगे। लिंक्डइन पे आप जब अपनी प्रोफाइल क्रिएट कर लेंगे और आपने ये एक्सटेंशन इंस्टॉल की हुई होगी, तो अब आपने करना क्या है, आपको मिसाल के तौर पे मैं देखती हूँ, मुझे ये बंदा है, इसकी ईमेल चाहिए। ये मिसाल के तौर पे मेरा क्लाइंट है, लेकिन मेरे पास इसकी ईमेल नहीं है। मुझे इसका ईमेल एड्रेस चाहिए ताकि मैं इसको राब्ता कर सकूं। तो जब मेरे पास कॉन्टेक्ट आउट की एक्सटेंशन इंस्टॉल होगी तो वो क्रोम पे यहाँ पे आपको शो होती है। मैं इधर क्लिक करूंगी, और क्लिक करने के बाद यहाँ मैं व्यू ईमेल पे क्लिक करूंगी, तो ये मुझे इसका ईमेल एड्रेस शो हो रहा है। ये इस बंदे का अभी सही नहीं शो हो रहा, मैं दोबारा एक और खोलती हूँ। अब ये एक्सटेंशन आपको 100% एक्यूरेट रिजल्ट्स तो नहीं देती, कभी कभार गलत ईमेल भी बता देती है, लेकिन 70-80% इसके रिजल्ट्स एक्यूरेट होते हैं। फ्री एक्सटेंशन है तो फ्री में लिमिट होती है। तो किसी भी बंदे का मैं ईमेल वो खोलूंगी, प्रोफाइल ओपन करूंगी, तो मैंने सिर्फ इस एक्सटेंशन पे क्लिक करना है। ये मुझे उसका, ये देखें, अब इसका इसने मुझे 2 ईमेल एड्रेस भी निकाल दिए, और इवन ये मुझे उसका फोन नंबर भी निकाल देती है अगर वो अवेलेबल हो। इस बंदे का अवेलेबल नहीं है, चार्ली का अवेलेबल था। सॉरी, ये स्क्रीन ये वाली, ये देखें, ये एक और है बंदा, लूक कोई है, यूएस बेस्ड। अब इधर मैं अगर क्लिक किया तो ये मुझे इसने 2 ईमेल एड्रेसेस निकाल दिए। अब मैं यहाँ से ईमेल कॉपी करूंगी, मुझे कन्वर्सेशन का तरीका आता है, ईमेल का तरीका आता है, वो मैं इस बंदे को ईमेल करूंगी और मुझे ये क्लाइंट क्लोज करने में आसानी हो जाएगी। ये कॉन्टेक्ट आउट में चार्ली का इधर फोन नंबर, ये देखें इसका फोन नंबर आ गया, व्हाट्सएप आ गया। अब मैं इसको ईमेल भी कर दूंगी, और मैं ये सॉरी स्क्रीन शेयर करूंगी।
ये देखें, ये जो चार्ली है इसका यहाँ पे ये मुझे फोन नंबर शो हो गया। अब मुझे इसका ईमेल भी निकल आया और मुझे इसका व्हाट्सएप नंबर भी निकल आया, तो मैं इससे यहाँ पे राब्ता कर लूंगी। फिर सिमिलरली एक और मेथड है क्लाइंट के ईमेल्स फाइंड करने का, वो मैं आपको दिखाती हूँ। आपने गूगल, मिसाल के तौर पे आपका क्लाइंट इंस्टाग्राम पे मौजूद है, आपने यहाँ पे डालने हैं इन्वर्टेड कॉमर्स और लिखना है instagram.com। अब आगे आपने क्या लिखना है, आपने लिखना है एंड, फिर आपने इन्वर्टेड कॉमर्स डालने हैं और आपने लिखना है, मिसाल के तौर पे आप ढूंढना चाहते हैं इंस्टाग्राम से डेंटिस्ट ही कर लेते हैं, डेंटिस्ट को ढूंढना चाहते हैं, आप लिखेंगे डेंटिस्ट इन्वर्टेड कॉमर्स में, फिर आप यहां पे दोबारा लिखेंगे एंड, सॉरी, एंड फिर आप इन्वर्टेड कॉमर्स में लिखेंगे @gmail.com, फिर आप लिखेंगे एंड, और अब चाहते हैं कि आप उन डेंटिस्ट को ढूंढें जो यूनाइटेड स्टेट्स की एक स्टेट है टेक्सास, टेक्सास में बेस्ड है, इस सिटी में रहते हैं। ये लिख के आप सर्च करेंगे। अब ये जब आपने सर्च की तो ये आपको नीचे शो हो रहा है, ये तकरीबन 4-5 पेजेस तक आपको रिजल्ट्स इंस्टाग्राम के ये शो करता रहेगा। आपने ये करना है कि अब आपने इस पेज पे जब आप हैं तो आपने Ctrl+A करना है, इसको कॉपी करना है और आपने आ जाना है चैट जीपीटी में। चैट जीपीटी का फ्री का वर्जन यूज करना है, कोई पेड वर्जन की जरूरत नहीं है। आपने इसको कॉपी पेस्ट कर देना है चैट जीपीटी में। फिर मैं आपके साथ एक प्रॉम्प्ट शेयर कर दूंगी आज आपकी क्लास में ही। फिर आपने ये कॉपी पेस्ट करने के बाद चैट जीपीटी को ये वाली प्रॉम्प्ट देनी है। ये प्रॉम्प्ट जो है मैं आपके साथ आज ग्रुप में शेयर कर दूंगी। ये आपने वो वाला कंटेंट कॉपी पेस्ट किया, नीचे आपने ये प्रॉम्प्ट दे दी, प्रॉम्प्ट लिख के आप एंटर करेंगे। अब जो चैट जीपीटी है आपको पूरा टेबल बना देगा। ये देखें, इधर इसने उस बंदे का पूरा नाम भी लिख दिया, अगर उसकी कंपनी नेम वहां पे मौजूद था वो भी लिख देगा, जैसे इसका आइकॉनिक डेंटल इस सूफिया काजिमा है कोई इनका था, और अगर उसका ईमेल एड्रेस उस डाटा में अवेलेबल था तो वो भी आपको ये फॉर्मेट कर देगा। तो ये अब इसने एक पेज से मुझे 7 लोगों के डाटा निकाल दिया, इनके इंस्टाग्राम के लिंक्स भी निकाल दिए और इनका ईमेल भी निकाल दिया। सेम चीज आप इसी जो सर्च रिजल्ट है इसमें आप इंस्टाग्राम की जगह पे facebook.com भी लिख सकते हैं, लिंक .com लिख सकते हैं, x.com भी लिख सकते हैं। तो ये 3-4 डिफरेंट मेथड्स हैं जिससे स्किल सीख जाते हैं तो आपको उसमें से महीने में, मैं कहती हूँ ज्यादा रिप्लाई नहीं आ रहे, महीने में एक बंदा भी कन्वर्ट हो जाता है। तो बाहर के क्लाइंट्स जब डॉलर में पे कर रहे हैं तो वो आपकी अर्निंग एक रेगुलर जॉब से तो कई गुना ज्यादा ही होगी। तो ये एक सिंपल तरीका है कॉन्टेक्ट्स निकालने का। यहां तक सबको क्लियर है? आप में से कितने लोगों को इस तरीके से ईमेल एड्रेसेस निकालना आते थे? ठीक है, नहीं आते थे। ठीक है, नॉट ओके। मेजोरिटी लोग अभी तक तो यही कह रहे हैं। स्क्रीन अभी मैंने खुद ही बंद की हुई, स्क्रीन शेयर नहीं हो रही, अभी मैं आप लोगों की चैट पढ़ी थी। ठीक है। जी, गूगल मैप से भी मिल जाते हैं, वो भी तरीका मैं इंशाल्लाह आपसे कोई वीडियो शेयर कर दूंगी। तो ये सिर्फ 2 तरीके भी अगर आप यूज करें यही आपके लिए इनफ है कि आप सिर्फ इन 2 तरीकों को ही अगर फाइनल करते हैं। 1 मिनट, मैं दूसरे नेट से कनेक्ट करती हूँ। मैं अपना लैपटॉप चार्जिंग पे लगा लूँ, तब तक आप मुझे चैट में बताएं अगर आपके कोई भी इस तरह के क्वेश्चंस हैं, तब तक आप चैट में वो क्वेश्चन मेंशन करें अभी तक के रिलेटेड।
और मैं आप लोगों के वो क्वेश्चंस साथ साथ आंसर करती हूँ जब तक मैं अपना लैपटॉप चार्जिंग पे लगा रही हूँ। ठीक है। अच्छा, स्किल्स का मैंने आपको बताया, चाहे आपकी कोई भी डिग्री है, मैंने डिग्री वाइज बताया है। स्टेटिस्टिक्स, अगर आपको मैथ का शौक है आप डेटा साइंस सीख लें। और अगर आपकी कंप्यूटर साइंस की डिग्री है और अगर आपको कोडिंग का शौक है, फिर आप वेब डेवलपमेंट या मशीन लर्निंग की तरफ जाएं। तो वो मैंने जो स्किल्स वाला शुरू वाला पार्ट है, वो मैं अगेन आपको वो वाला पार्ट ग्रुप में भेज दूंगी। तो आप लोग जिन जिन के ये क्वेश्चन है कि मुझे कौन सी स्किल सीखनी चाहिए, आप वो सुन लें। मेजोरिटी लोगों के लिए मैंने बताया है कि जिनको इंग्लिश बहुत अच्छी नहीं आती और डिग्री भी उनकी इतनी कोई खास अच्छी नहीं है, लाहौर कराची इस्लामाबाद से भी नहीं है, तो उनके लिए आज के दौर में बेस्ट तो है वीडियो एडिटिंग। लेकिन अगर आपकी डिग्री कंप्यूटर साइंस की है, आपको इंग्लिश भी थोड़ी सी बेहतर आती है, तो फिर आप कंप्यूटर साइंस रिलेटेड या कॉपी राइटिंग रिलेटेड फील्ड में जाएं। ठीक हो गया। अच्छा, अब आप लोगों को ईमेल एड्रेसेस फाइंड करने आ गए। तो अब जो आपका आखिरी ये मसला, मुझे लगता है कि ये मसला जो ईमेल एड्रेस निकालने वाला है, ये आखिरी मसला होता है, ये पहला मसला है नहीं। लेकिन ये सबसे बड़ा मसला होता है पाकिस्तानी फ्रीलांसर का, कि हम स्किल तो सीख लेते हैं, आप बहुत इदारों में जाएंगे, वेब डेवलपमेंट क्योंकि मैं नहीं सिखाती, या हमारा इदारा वेब डेवलपमेंट, डेटा साइंस और काफी सारे ऐसे कोर्सेज पे काम नहीं कर रहा। तो अगर आप कोई भी इस तरह की चीज कहीं से भी किसी पाकिस्तान के इदारे से कोई भी कोर्स सीखते हैं, तो उसके बाद जो आपको सबसे बड़ा चैलेंज रहेगा, जो सबसे बड़ी मुश्किल पेश आएगी, वो आएगी क्लाइंट के ईमेल एड्रेसेस फाइंड करने में। तो वो मुश्किल एक तरह से मैंने आज आपकी कोशिश की है कि थोड़ी सी पहले ही आसान हो जाए, ताकि आपको ये ना लगे कि क्लाइंट ढूंढना कोई मुश्किल काम है, कोई रॉकेट साइंस है। आपको सिर्फ कंसिस्टेंटली ढूंढना है, कंसिस्टेंटली आपने उस पर मेहनत करनी है। और डेली बेसिस पे आप 20-30 लोगों को मैसेज करेंगे, और 30 दिन अगर आप ये प्रोसेस रिपीट करते हैं, डेली बेसिस पे मैसेज करते हैं और कम से कम 30 दिन आप अपना ये प्रोसेस रिपीट करते हैं, तो मैं आपको गारंटी देती हूँ आपको क्लाइंट मिल जाएगा। अगर आप ये प्रोसेस 30 दिन, आप में से, ये भी मैं आपको ओपन चैलेंज दे रही हूँ, आप में से कोई 30 दिन ये प्रोसेस रिपीट करता है स्किल सीखने के बाद, ये नहीं है स्किल सीखने से पहले, 30 दिन वो ये प्रोसेस रिपीट करता है और उसको कोई क्लाइंट नहीं मिलता, 30 दिन के बाद पहला क्लाइंट आपको ज्यादा से ज्यादा $30 का मिल जाएगा, सॉरी $300 का मिल जाएगा, $100 का मिल जाएगा। आप ये क्लाइंट को 30 दिन ईमेल किए, चाहे बेसिक लेवल ईमेल किए, और 30 दिन के बाद आपको क्लाइंट नहीं मिलता, आप $300 मेरे से आके ले लीजिएगा। ये मेरा ओपन चैलेंज है आप सबको, कि अगर आप 30 दिन डेली बेसिस पे कम से कम 30 से 40 लोगों को ईमेल्स करते हैं, स्किल सीखने के बाद, अपना पोर्टफोलियो बनाने के बाद, और क्लाइंट नहीं मिलता, आपको मेरा ओपन चैलेंज है, आप मेरे से आके $300 रिसीव कर लीजिएगा मुफ्त में, कि मैंने अप्लाई किया, मुझे तो मिला ही नहीं, तो आप मुझे $300 दें। इस मेथड पे मुझे इतना ज्यादा बिलीव है, क्योंकि मेरे हजारों स्टूडेंट्स ने क्लाइंट्स फाइंड किए हैं फॉलोइंग द सेम मेथड। अच्छा, अब आ जाते हैं एक दो मिथ्स की तरफ। अक्सर लोगों को लगता है जो फ्री कोर्सेज हैं वो बेकार होते हैं, उसका कोई फायदा नहीं होता, और इस वजह से हम लोग यूट्यूब से सीखने की कोशिश ही नहीं करते, और अगर हमें कोई फ्री कोर्स मिल भी जाए वो भी हम सीखने की कोशिश नहीं करते, क्योंकि हमें लगता है फ्री कोर्स जो है वो बेकार होता है। तो ऐसा हरगिज नहीं है। बहुत बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज, हार्वर्ड, MIT जैसी यूनिवर्सिटीज ने इतनी फ्री चीजें क्रिएट की हुई हैं और वो पब्लिकली अवेलेबल है, लेकिन लोग सीखते नहीं है क्योंकि उन्हें लगता है कि फ्री कोर्सेज बेकार होते हैं। तो अपने जहन से प्लीज ये वाली चीज निकाल दें, और आज जो मैं कोर्सेज आपके साथ शेयर करूंगी रिकॉर्डेड, उनको देखें। लास्ट टाइम भी हमने वो कोर्सेज पिछले साल 1000 लोगों के साथ शेयर किए थे, और उन 1000 में से लेस देन 1% लोगों ने वो फ्री रिकॉर्डेड कोर्सेज जो है कंप्लीट किए, बाकियों ने लेने के बाद देखा ही नहीं। तो आप लोग प्लीज ये चीज मत कीजिएगा। आप लोगों को अगर फ्री में कोई रिसोर्स दे रहा है तो इसका मतलब हरगिज ये नहीं होता कि वो बेकार है।
मेजोरिटी लोग एजुकेशनिस्ट जो एजुकेशन के लिए कोई काम करना चाहते हैं वो फ्री रिसोर्सेज बनाते हैं, अच्छी फ्री रिसोर्सेज बनाते हैं और देते हैं। आप इंटरनेट पे सर्च कीजिएगा, एक बंदा है एलेक्स हॉर्मोजी, बहुत बड़ा एंटरप्रेन्योर है, यूएस बेस्ड। उस बंदे ने इतना फ्री कंटेंट क्रिएट किया हुआ है एंटरप्रेन्योर्स के लिए, वो थोड़े एक्सपीरियंस लोगों के लिए, आप अभी बिगिनर हैं तो शायद आपको उसकी बातें कुछ समझ ना आए, लेकिन उसको भी देखना शुरू करें। उस बंदे ने इतना फ्री कंटेंट क्रिएट किया हुआ है जो आपको बड़े बड़े एंटरप्रेन्योर्स को मिलियंस ऑफ डॉलर्स पे करके जो चीजें सीखने के लिए चाहिए होती हैं, वो उस बंदे ने यूट्यूब पे फ्री में दी हुई है, और लाखों करोड़ों लोग उसको देखते भी हैं। तो एक तो अपने जहन से ये चीज क्लियर कर लेंगे, फ्री कोर्सेज तो बेकार होते हैं, उनको सीखने का फायदा नहीं है। मसला सिर्फ क्या है कि आपको उस पर टाइम लगाना है फ्री कोर्सेज को सीखने में। अगर आप टाइम ही नहीं लगाएंगे तो उसका कोई आउटपुट नहीं निकलेगा। तो आपको अपने एंड से जो चीज करनी है वो टाइम लगाना है। फिर दूसरा बड़ा मिथ जो पाकिस्तान के अंदर है और जो बिल्कुल सही है, होना भी चाहिए, वो क्या है कि अगर इतनी कमाई होती है फ्रीलांसिंग से तो लोग खुद कमाए, कोर्सेज क्यों करवा रहे हैं? आप लोगों के जहन में ये क्वेश्चन आता है? जिन लोगों को अभी फ्रीलांसिंग का नहीं पता होता, बिगिनर्स होते हैं, मेजोरिटी वो लोगों के जहन में, मेरे भी जहन में यही सवाल होता था कि अगर आपको खुद इतनी कमाई होती है फ्रीलांसिंग से तो कोर्सेज क्यों करा रहे हैं, खुद कमाए। एक बहुत बेसिक कॉमन सेंस की बात है, ठीक है। एलेक्स का ठीक है, मैं नाम बताती हूँ आपसे, अभी शेयर करती हूँ। अच्छा, ये अब आपका एक बेसिक क्वेश्चन हर किसी का है, होना भी चाहिए। अब मुझे आप बताएं, आप लोगों में से कितने ऐसे लोग हैं जिन्होंने लम्स का नाम सुना है? लम्स लाहौर में एक यूनिवर्सिटी है, प्राइवेट यूनिवर्सिटी है। मेजोरिटी लोगों ने सुना है, वाह नहीं, ये तो बहुत अच्छी बात है। जिन्होंने नहीं सुना उन्हें मैं बता देती हूँ, लम्स जो है पाकिस्तान में एक प्राइवेट यूनिवर्सिटी है, बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी है, और उनकी जो सालाना फीस है वो तकरीबन 10 लाख रुपए है। और लम्स जिस बंदे ने स्टार्ट किया है, जो उसकी फाउंडिंग टीम है, उनका नाम है सैयद बाबर अली। सैयद बाबर अली की जो फैमिली है, शायद आपने पाक स्टडीज की किताब में पढ़ा हो कि जब पाकिस्तान बना था तो उस टाइम पे कोई 70 के करीब फैमिलीज थी जो बहुत ज्यादा अमीर थी, जिनके पास बिजनेसेस और पता नहीं क्या क्या था। पाकिस्तान में नेस्ले जो है वो सैयद बाबर अली की कंपनी है, जितने बड़े ब्रांड्स के आप पाकिस्तान में नाम ले लें वो सैयद बाबर अली के हैं। तो सैयद बाबर अली ने लम्स यूनिवर्सिटी मेरे ख्याल में आज से 1990s में कभी स्टार्ट की थी, और उन्होंने लम्स की बुनियाद रखी। अब लम्स 10 लाख रुपए साल की फीस ले रहा है, 10 लाख रुपए थोड़ी फीस नहीं है। लेकिन लम्स की आप अगर एजुकेशन की क्वालिटी देखें तो बाहर से लोग लम्स में पढ़ने आते हैं। तो अगर जो है एजुकेशन की हम जब बात करते हैं, हम कहते हैं कि अच्छा एक बंदा अगर इतना कमा रहा है, कोर्सेस क्यों करा रहा है? और सैयद बाबर अली जैसे लोग भी अगर यही सोचते तो शायद लम्स बनता ही ना पाकिस्तान में, इतनी वर्ल्ड क्लास एजुकेशन पाकिस्तान में अवेलेबल ही ना होती। ना सिर्फ ये कि उन्होंने पाकिस्तान में लम्स स्टार्ट की और 10-10 लाख रुपए वो फीस दे रहे हैं, लम्स में वो स्कॉलरशिप प्रोवाइड करते हैं फ्री स्टूडेंट्स को। मैं लम्स में फुल स्कॉलरशिप पे पढ़ी हूँ, मैं नहीं अफोर्ड कर सकती थी 10 लाख रुपए लम्स की फीस, लेकिन मुझे एनओपी स्कॉलरशिप मिला और मैं टोटल डिग्री जो है मेरी 5 साल की डिग्री थी, तो 40 लाख रुपए वो मेरी सिर्फ डिग्री के बनते थे, फीस में हॉस्टल अलावा है, वो सारा मुझे स्कॉलरशिप मिला और मेरी जो फुल फीस थी वो लम्स ने पे की। तो अगर इस तरह की बात है तो फिर तो हम कहें कि एजुकेशन होनी ही नहीं चाहिए। अब ये वाला क्वेश्चन पाकिस्तान में इतना ज्यादा इस वजह से भी होता है क्योंकि पाकिस्तान में जो लोग मेजोरिटी कोर्सेज करवा रहे हैं उनकी अर्निंग का जरिया कोर्सेज है। इसकी मैं आपको कोर्सेज को भी छोड़ दें एक और एग्जांपल दे देती हूँ। पाकिस्तान में आप कितने ऐसे अपने इलाके में कितने ऐसे स्कूल्स को जानते होंगे, गलियों में छोटे छोटे स्कूल्स ओपन हुए हुए हैं जहाँ पे एफएससी तक तालीम दी जाती है, और 5th क्लास तक, 10th 7th 8th क्लास तक जो टीचर्स पढ़ा रहे होते हैं उनकी अपनी एजुकेशन मैट्रिक होती है। आपके इस इलाके में इस तरह के स्कूल्स हैं या आपने सुना इस तरह के स्कूल्स का? अब एक बंदा जिसने खुद मैट्रिक किया हुआ है, एफएससी किया हुआ है, और उसने प्रॉपर तालीम नहीं ली हुई, उसको टीचिंग पे क्यों रखते हैं लोग? इस वजह से रखते हैं क्योंकि पाकिस्तान में एजुकेशन एक बिजनेस है, और ये सिर्फ कोर्सेज का बिजनेस नहीं है, कोर्सेज की मार्केट एक बिजनेस नहीं है, आपका हर तरह की एजुकेशन पाकिस्तान में एक बिजनेस है।
पाकिस्तान की इतनी बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज हैं, लम्स के अलावा भी प्राइवेट यूनिवर्सिटीज हैं, मैं किसी यूनिवर्सिटी का नाम नहीं लेती, वहां से बच्चे 4-4 साल की डिग्रियां करके फारिग क्यों घूम रहे हैं? इसी वजह से घूम रहे हैं कि यूनिवर्सिटीज में जो चीजें पढ़ाई जा रही हैं, जो लोग पढ़ा रहे हैं, वो फुल टाइम टीचर्स हैं। अगर एक बंदा बिजनेस की तालीम दे रहे हैं और खुद उसने बिजनेस किया ही नहीं है कभी जिंदगी में, तो वो कैसे आपको बिजनेसमैन बनाएगा? तो ये एक अलमिया है पाकिस्तान का। तो इस वजह से ये वाला, जब फिर इस अलमिया की वजह से रिजल्ट्स नहीं आते, तो लोग कहते हैं कि अगर अच्छा इस चीज में इतनी कमाई हो रही है तो ये बंदा कोर्सेज क्यों करा रहा है। लेकिन जब हम इस तरह की बात करते हैं तो हम उन सारे लोगों को डिस्करेज कर रहे होते हैं जो कि अच्छा काम कर रहे हैं, अच्छी फील्ड में अच्छी अपनी अर्निंग कर रहे हैं, उनको हम कहते हैं तुम कोर्सेज ना कराओ, और वो लोग फिर कोर्सेज कराते ही नहीं है। और हम हर टाइम स्कैम होते रहते हैं उन लोगों से जिनको इस फील्ड के बारे में नॉलेज ही नहीं है, और वो आके कहते हैं जी आओ 15 दिन का कोर्स करो और लाखों डॉलर्स कमाओ। तो ये वाला कॉन्सेप्ट अपना हमें मेरे ख्याल में ठीक करने की जरूरत है कि हम बेशक स्कैम के ऊपर बात करें, मंजन सेलर्स के ऊपर बात करें, लेकिन हम ये भी बात करें और ये भी देखें कि अगर कोई बंदा एक्सपीरियंस्ड है, पाकिस्तान के इतने आईटी के लोग हैं जो बड़े बड़े जिनकी कंपनियां हैं, डेवसिंक का आपने नाम सुना होगा, नेटसोल का नाम सुना होगा, अगर डेवसिंक, नेटसोल और इतने बड़े बड़े आईटी कंपनीज के लोग कोर्सेज नहीं करवाएंगे, जो कि वो नहीं करवाते, बहुत कम ही वो इस तरह की वर्कशॉप्स ऑर्गेनाइज कराते हैं, तो फिर अच्छी क्वालिटी नॉलेज कौन देगा? तो अच्छी क्वालिटी नॉलेज एग्जिस्ट ही नहीं करेगी। तो इस वजह से जहां से भी आपने वेब डेवलपमेंट सीखनी है, डाटा साइंस सीखना है, कॉपी राइटिंग सीखनी है, जो मर्जी स्किल दुनिया की सीखनी है, आपने ये चीज वेरीफाई करनी है कि उस बंदे का फुल टाइम जो फोकस है, क्या वो अपनी स्किल के ऊपर है या उस बंदे का फुल टाइम फोकस अपनी कोर्स के ऊपर है। जिसका फुल टाइम फोकस अपने कोर्स के ऊपर है, तो मेरा नहीं ख्याल कि उसको वो स्किल उतनी अच्छी आती होती है। तो इसलिए ये चीज थोड़ी आइडेंटिफाई कर लें ताकि आपके साथ स्कैम्स ना हो और फिर आप बाद में एक पूरी इतनी बड़ी वेस्ट फील्ड को ये ना कहें कि ये फील्ड ही बेकार है। तो फ्रीलांसिंग में हर कोई स्कैम नहीं कर रहा, आपको स्कैम्स से खुद बचना है। अच्छा, अब मुझे बताएं कि क्या आज हम थोड़े कुछ क्वेश्चंस ले लें या जो राइटिंग फ्रेमवर्क्स हैं उसके ऊपर बात कर लें, या उस राइटिंग फ्रेमवर्क के ऊपर कल एक और डिटेल्ड क्लास रख लें, कल या परसों, क्योंकि उस पे थोड़ा हमें ज्यादा टाइम चाहिए राइटिंग फ्रेमवर्क सिखाने के लिए। अगर आप लोग कहते हैं तो आज हम क्वेश्चंस ले लेते हैं और थोड़े सी देर, और उसके बाद जो है कल जो है राइटिंग फ्रेमवर्क के ऊपर एक और क्लास रख लेंगे। ठीक है, चले, मेजोरिटी लोग आज के लिए बहुत है। अच्छा, अब मैं आपको थोड़ा सा बता देती हूँ, जिसने आज की क्लास अटेंड की है उन लोगों को हम जो बोनसेस देंगे, आप लोगों ने, मैं फॉर्म दोबारा टीम चैट में शेयर करी है, ये फॉर्म फिल कर दें ताकि आप लोगों को ईमेल पे इन द कमिंग वीक, और आप लोगों ने ये भी नहीं करना कि कल से मुझे कॉल आना शुरू हो जाए कि मैम अभी तक हमें बोनस नहीं मिला। एक हफ्ता दें, क्योंकि काफी सारे स्टूडेंट्स हैं तो टाइम लगेगा एक्सेस शेयर करने में। तो बोनस नंबर 1, जिन लोगों ने आज की क्लास पूरी अटेंड की है और अभी भी क्वेश्चंस में मौजूद होंगे, उनको एक कोर्स है प्रिंसिपल ऑफ सक्सेस के नाम से, जिसकी वैसे फीस 50,000 है। ये सलाहुद्दीन ख्वाजा हमारे एक बोर्ड मेंबर हैं, बैंक ऑफ अमेरिका में ये काम कर चुके हैं, वॉल स्ट्रीट पे ये एक कंसल्टेंट रहे हैं, उनकी ये सीरीज है, ये आप लोगों को प्रोवाइड की जाएगी। डायरेक्ट क्लाइंट हंटिंग का कोर्स, जिसकी वैसे फीस 60,000 रुपीज होती है लाइव कोर्स की, ये आज आपको इसकी कंप्लीट रिकॉर्डिंग्स बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड की जाएगी। वेब डेवलपमेंट आप में से जो लोग सीखना चाहते हैं, तो फ्रंट एंड वेब डेवलपमेंट का पूरा डिटेल्ड कोर्स, जो अगेन 60,000 जिसकी टोटल 6 मंथ्स की फीस है, वो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट दिया जाएगा। वीडियो एडिटिंग का रिकॉर्डेड कोर्स फ्री ऑफ कॉस्ट 60,000 का, ये आप सबको फ्री प्रोवाइड किया जाएगा। एंड सिमिलरली यूएक्स डिजाइन का एक रिकॉर्डेड कोर्स 60,000 का बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट आपसे शेयर किया जाएगा। और ये मैं आपसे शेयर करूंगी, और मैंने आपको बताया कि पिछले साल भी हमने ये सारे 1000 से ज्यादा बच्चों को ये चीजें शेयर की हैं, लेकिन उसमें से लेस देन 1% बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने ये कोर्सेज कंप्लीट किए हैं। उसकी बहुत सारी रीजंस हैं। एक, लोगों को फ्री कोर्स में लगता है कि फ्री कोर्स की कोई शायद वैल्यू ही नहीं होगी, इसलिए वो देखते ही नहीं है, सीखते ही नहीं है, और बस सिर्फ जमा करने के लिए ले लेते हैं। दूसरा, जाहिर है काफी सारे बच्चे ऐसे हैं जिनको एक स्ट्रक्चर्ड मेंटोरशिप चाहिए होती है, जो कहते हैं कि हम रिकॉर्डिंग से नहीं सीख सकते, हमें लाइव सीखना है। और जाहिर है लाइव सीखने में एक डिफरेंट चीज होती है, रिकॉर्डिंग में डिफरेंट चीज होती है। लेकिन जब आप लाइव सीखना चाहते हैं
और मैंने अभी आपको बताया कि अभी एक्सवेव में हमारी टीम में कोई भी एक ऐसा भी बंदा नहीं है जो आपको कोर्स करा रहा हो और वो फुल टाइम कोर्सेज करा रहा हो। जितने भी हमारे इंस्ट्रक्टर्स हैं वो पाकिस्तान की कंपनीज में, आईटी कंपनीज में या तो काम कर रहे हैं या अपना फ्रीलांस कर रहे हैं, तो वो लोग पार्ट टाइम जो है कोर्सेज कराते हैं। तो अगर उनसे किसी ने लाइव मेंटोरशिप लेनी है, लाइव कोर्स करना है, तो फिर जाहिर है अगर कोई बंदा अपना टाइम दे रहा है, क्वेश्चंस आंसर कर रहा है, स्ट्रक्चर्ड वे में आपको गाइड कर रहा है, तो वो 6 महीने के लिए आपको फ्री नहीं पढ़ा सकता। फ्री सेशंस भी होते हैं, जो जो लोग विलिंग होते हैं फ्री करने के लिए, उनके सेशंस आपके साथ व्हाट्सएप की जो हमारी कम्युनिटी है उसमें शेयर होते रहेंगे। पूरा साल हमारे फ्री सेशंस चलते रहते हैं, वो आप लोग ज्वाइन करें। लेकिन जो 6 महीने का स्ट्रक्चर्ड वे में सीखना चाहते हैं, वो उनके लिए हमारे पेड कोर्सेज भी मौजूद हैं। और पेड में हम सिर्फ अभी जो है वीडियो एडिटिंग पे फोकस कर रहे हैं। यूएक्स डिजाइनिंग भी हम कराते हैं, लेकिन उसकी साल में एक दफा एप्लीकेशंस ओपन होती हैं और उसमें क्राइटेरिया है कि आप लाहौर, कराची या इस्लामाबाद से हो। तो जो लोग पेड कोर्स में इंटरेस्टेड हैं वो लोग मेरी टीम को रीच आउट कर सकते हैं। और जिन जिन लोगों ने आज क्लास अटेंड की है उनके लिए पेड कोर्स में भी एक स्पेशल बोनस और स्पेशल डिस्काउंट है। जनरली हमारी ये जो 6 मंथ्स की क्लासेस और एक्स्ट्रा 6 मंथ की सपोर्ट है साल की, ये 1 लाख, अगर आप इसको वैसे देखें 10,000 पर मंथ इसकी फीस होती है, तो 1,20,000 इन लाइव क्लासेस का है। इसी के अंदर फ्रीलांसिंग का कोर्स है, 3 कोर्सेज हैं फ्रीलांसिंग के, एक अपवर्क का है, एक फाइवर का है और एक लिंक्डइन का है। और इन तीनों के टीचर्स डिफरेंट हैं, कोई एक बंदा आपको नहीं पढ़ा रहा। अपवर्क का आपको वो बंदा पढ़ाएगा जो अपवर्क पे ही फुल टाइम काम कर रहा है। फाइवर का आपको वो पढ़ाएगा जो फाइवर पे फुल टाइम कर रहा है। लिंक्डइन का मैं पर्सनली खुद पढ़ाती हूँ क्योंकि मैं खुद लिंक्डइन पे काम कर रही हूँ। तो ये फ्रीलांसिंग के 3 कोर्स भी इस वीडियो एडिटिंग कोर्स के साथ शामिल होंगे, जिनकी जनरली 40,000 फीस है। साथ ही इस प्रोग्राम में 6 मंथ्स के लिए आपको 1-on-1 फीडबैक दिया जाता है और इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स आपकी वीडियोस रिव्यू करते हैं। इसमें आपको 3 जीपीटी के बॉट्स प्रोवाइड किए जाते हैं, जो बॉट्स आपको ईमेल राइटिंग, पोस्ट राइटिंग और इन चीजों में हेल्प करते हैं। 100+ पोस्ट के टेम्पलेट्स दिए जाते हैं। इन कोर्सेज को अगर आप जनरली देखें तो इनकी कंबाइंड वर्थ 3 लाख रुपए है। और इन मेथड से हमारे हजारों स्टूडेंट्स ने ऑनलाइन अर्न किया है, जिनको अगर आप कहेंगे तो मैं उनके साथ आपकी मीटिंग्स भी रखवा सकती हूँ। आप लाइव उनके अकाउंट्स देखें, मेरी किसी बातों पे या स्क्रीनशॉट्स पे ट्रस्ट ना करें। आप उन स्टूडेंट्स के साथ लाइव बात करें, उनके लाइव अकाउंट्स देखें कि उन्होंने वहां से कितना अर्न किया है। तो अगर आप लोग इसमें इंटरेस्टेड हैं और आप आज कंफर्म करते हैं जो भी लोग, तो उनको हम ये कोर्स सिर्फ और सिर्फ 30,000 रुपीज में 6 मंथ का कोर्स देंगे, जिसकी फर्स्ट इंस्टॉलमेंट आपको आज अपनी कंफर्म करनी है 5,000 की। उसके बाद आप अगली 2 इंस्टॉलमेंट्स में दे सकते हैं। और ना सिर्फ ये, इस कोर्स में हम आपको मनी बैक गारंटी प्रोवाइड करते हैं कि अगर बाय द एंड ऑफ 6 मंथ आपको क्लाइंट नहीं मिलता, आपकी अर्निंग स्टार्ट नहीं होती, आप अपनी पूरी फीस हमसे रिटर्न ले सकते हैं। क्योंकि हमारा जो गोल है वो आप लोगों को अर्निंग के काबिल बनाना है। और आप में से ऐसे स्टूडेंट्स जो कि फैसलाबाद के पास एक गांव है साइंदी खुई, सिंध में एक गांव है किंगरी, लाहौर के पास लाहौर के पास नहीं सॉरी आरिफवाला के अंदर एक गांव है कबूला, इन इलाकों से ताल्लुक रखते हैं। यहाँ पे हमारे हर साल अगस्त में एडमिशंस ओपन होते हैं, स्कॉलरशिप टेस्ट होता है। तो आप में से जो लोग अफोर्ड नहीं कर सकते और इन इलाकों से बिलोंग करते हैं, वहां पे हमारी फिजिकल क्लासेस भी होती हैं। आप हमारा अगस्त में वो स्कॉलरशिप टेस्ट दे सकते हैं और आप फ्री ऑफ कॉस्ट, अगर वो आप टेस्ट क्लियर करते हैं तो आप इन इदारों में फ्री ऑफ कॉस्ट कोर्स कर सकते हैं। और आपको आरिफ वाला वाले स्टूडेंट्स को तो लैपटॉप भी प्रोवाइड किया जाता है। तो जो लोग अफोर्ड नहीं कर सकते वो अगस्त तक का वेट करें और इन इलाकों में फिजिकली ज्वाइन करें। और जो लोग स्ट्रक्चर्ड मेंटोरशिप सीखना चाहते हैं और ये डिस्काउंट अवेल करना चाहते हैं, तो उनके लिए ये हमारी पेड कोर्स की डिटेल्स हैं। और अब जो है मैं चैट ओपन करती हूँ और जनरली आज के लेक्चर के रिलेटेड आपके जो भी क्वेश्चंस हैं आप वो पूछ सकते हैं। और कल जो है हम एक और क्लास रखेंगे जिसमें हम राइटिंग फ्रेमवर्क्स कवर करेंगे। ठीक है, चैट मैंने ओपन कर दिया, आपके कोई भी क्वेश्चंस हैं आप पूछ सकते हैं। और जो जो लोग एडमिशन लेना चाहते हैं और डिस्काउंट अवेल करना चाहते हैं, वो नीचे मैंने नंबर दिया हुआ है, उस नंबर पे हमारी टीम को कांटेक्ट करके जब तक मैं क्वेश्चंस के आंसर करती हूँ आप लोग अपना एडमिशन कंफर्म कर दें, अगर आप ये डिस्काउंट अवेल करना चाहते हैं। अच्छा, एसईओ भी एक बहुत अच्छी फील्ड है। इसमें एसईओ अगर आपने सीखनी है तो इसके लिए बेस्ट इदारा वो है आई स्किल्स है।
आई स्किल्स का स्कॉलरशिप भी होता है और इनका कोर्स भी होता है। तो आप एसईओ जो है अगर आपने सीखनी है आप आई स्किल्स से करें। लेकिन अगेन चाहे एसईओ सीखें, वीडियो सीखें, वेब डेवलपमेंट सीखें, कोई भी कोर्स करें, आपको टाइम लगेगा। ये नहीं होगा कि 15 दिन के अंदर आप कामयाब हो जाएंगे। आई स्किल्स का भी लंबा कोर्स है, लेकिन वो स्ट्रक्चर्ड वे में आपको बहुत अच्छी एसईओ सिखाते हैं। डेटा साइंस आईईसी के नाम से एक इदारा है, ये दो मैं आपसे शेयर कर दूंगी, iec.org.pk। वो लोग डेटा साइंस का बहुत अच्छा कोर्स कराते हैं। अगर आप ज्यादा बेहतर अफोर्ड कर सकते हैं, एटम कैंप एक इदारा है, उनका बहुत अच्छा डेटा साइंस का कोर्स है, लेकिन वो बहुत महंगा है क्योंकि वो प्रोफेशनल्स को कराते हैं। तो एटम कैंप से आप कर लें। अदरवाइज अगर आप फीस ज्यादा नहीं अफोर्ड कर सकते तो आईसी के स्कॉलरशिप्स भी होते हैं और कम फीस भी है। अच्छा, एक क्वेश्चन है कि क्या एआई वीडियो एडिटर की जॉब लेगा। एआई जो है उन लोगों की जॉब लेगा जो एआई को यूज नहीं करते। अगर आप एआई को यूज नहीं करेंगे और आप कहेंगे सारा कुछ मैंने खुद करना है, फिर आपकी जॉब एआई ले लेगा। अगर आप एआई को यूज करते हैं और आप उसको वीडियोस जो है अपनी एआई से बेहतर बनाते हैं, तो फिर एआई आपकी जॉब नहीं लेगा। एआई को यूज करने के लिए भी तो बंदे चाहिए। एआई वीडियो एडिट कर देगा, लेकिन एआई को प्रॉम्प्ट कौन देगा? एआई से वो चीज बनवाएगा कौन? उसकी क्रिएटिविटी कौन सोचेगा? एआई इतना क्रिएटिव नहीं है। अच्छा, बीएस सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग अगर कर रहे हैं और आपको कोडिंग का शौक है, फिर तो आप वेब डेवलपमेंट सीखें। अगर कोडिंग का शौक नहीं है और बस वैसे ही बीएस सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग कर रहे थे, फिर किसी दूसरी फील्ड की तरफ जाए। ठीक है, वेब डेवलपमेंट अगर आपने करनी है, फिर मैंने आपको बताया आईसी के नाम से एक इदारा है, iec.org.pk। ये काफी सस्ते कोर्सेज करवाते हैं, स्कॉलरशिप्स भी देते हैं। आप इनकी वेबसाइट पे जाएंगे, वेब डेवलपमेंट, डेटा साइंस, इन सब में कोर्सेज कराते हैं। जी, वीडियो एडिटिंग का मैंने डिस्काउंट आपको बताया है कि जनरली हमारी फीस इसकी जो है सिर्फ वीडियो एडिटिंग की साल की 1,20,000 रुपए है। अभी हम 6 मंथ की स्ट्रक्चर्ड मेंटोरशिप आपको डिस्काउंटेड विद फ्रीलांसिंग कोर्स सिर्फ और सिर्फ 30,000 टोटल में दे रहे हैं। जिसकी अगर आप आज, और ये सिर्फ उन लोगों के लिए अप्लाई होगा जो आज अपना एडमिशन कंफर्म करते हैं, उनको ये बोनसेस मिलेंगे। और अगर आपने एनरोल करना है फ्रीलांस वीडियो एडिटिंग में, तो इस नंबर पे आप राब्ता कर सकते हैं और मेरी टीम जो है आपको डिटेल्स शेयर कर देगी। और जो फॉर्म आप लोगों से शेयर किया गया था, मैं ग्रुप में दोबारा शेयर कर दूंगी। तो आप लोगों में से जो लोग मजीद अपनी लिंक्डइन प्रोफाइल या सीवी का ऑडिट कराना चाहते हैं और जनरली चाहते हैं कि हमारे टीम मेंबर आपको कॉल करें, थोड़ा सा मजीद कोई डिटेल्स आप पूछना चाहते हैं, तो वो जो फॉर्म फिल करेगा उसको डिटेल्स शेयर की जाएंगी। ठीक है। अच्छा, एक क्वेश्चन आया कि मैं जो है फ्री 30,000 का कोर्स अफोर्ड नहीं कर सकता। और ये ग्रुप में भी काफी सारे लोगों ने वोट किया हुआ था। तो एक तो सबसे पहली चीज, मैंने आप लोगों के साथ इन सारे पेड कोर्सेज की रिकॉर्डिंग शेयर करनी है। आप वो रिकॉर्डिंग देखें और सीखें। आपको मेहनत ज्यादा करनी पड़ेगी उस बंदे से जो लाइव सीख रहा है, लेकिन आपको वो फ्री चीज मिल रही है। दूसरा, एक हमारा बहुत मिसकंसेप्शन है, पाकिस्तान में हर बंदा चाहता है कि मैं खुद को गरीब दिखाऊं, कि मैं गरीब हूं, मैं अफोर्ड नहीं कर सकता। आप लोग मोबाइल भी लेते हैं, आप लोग कपड़े भी लेते हैं, आप लोग अपनी हर जरूरत की चीज में इन्वेस्ट करते हैं, लेकिन जहां पे इन्वेस्टमेंट की बात आती है अपने ऊपर, अपनी स्किल्स के ऊपर, अपनी ग्रोथ के ऊपर, तब हम पूरा पाकिस्तान मिल के गरीब हो जाता है। तो इस माइंडसेट से भी हमें निकलना होगा कि हम हर जगह गरीब 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 बनते रहें, और अपने इस माइंडसेट के साथ हमें फाइट करनी होगी। जब आप 30,000 से क्या 40-50 हजार के मोबाइल्स ले सकते हैं, और आप हर महीने बाहर खाने खा सकते हैं, आप अच्छे कपड़े पहन सकते हैं, उस पर इन्वेस्ट कर सकते हैं, तो फिर आप 30,000 रुपये तो कुछ भी नहीं है उसके सामने जो आप वैसे अपनी जिंदगी में एक्सपेंसेस करते हैं। तो अपने आप को ये कहना बंद कर दें कि मैं बस हर जगह पे हर सिचुएशन में गरीब हूँ। अगर आप वाकई में गरीब हैं, वाकई में अफोर्ड नहीं कर सकते, फिर आपके पास फ्री इतने रिसोर्सेज हैं, आप वहां से सीखना शुरू करें, और वहां से कमाने के बाद फिर बाद में आप एक्सपीरियंस्ड किसी मेंटोर की हेल्प ले लें।
अच्छा, एक कमरान का क्वेश्चन है, जो आपने पेड के बारे में बताया है वो सब फ्री कोर्सेज में भी होगा जो आप फॉर्म के थ्रू शेयर करेंगी? फ्री कोर्सेज में सारी वो चीजें होंगी लेकिन रिकॉर्डेड फॉर्म में होंगी। उसमें आप जाहिर है डायरेक्ट वन ऑन वन क्वेश्चन नहीं कर सकेंगे इंस्ट्रक्टर से, लेकिन कोर्स सारा वही होगा जो पेड में पढ़ाया जाता है। जो प्रीवियस पेड बैच गुजरा है उसकी सारी रिकॉर्डिंग्स है। लेकिन जब आप लाइव फीडबैक की बात करते हैं कि मुझे इंस्ट्रक्टर फीडबैक दे, मैं क्वेश्चंस कर सकूं, गाइडेंस ले सकूं, तो जाहिर है कोई बंदा अगर अपना टाइम दे रहा है तो वो अपने टाइम के पैसे लेगा, वो कोई भी फ्री पढ़ाएगा नहीं। तो उसके फिर जाहिर है वो चीज अवेलेबल नहीं है। अच्छा, इंग्लिश का क्वेश्चन एक पूछा है कि मैंने लम्स से डेटा साइंस का कोर्स किया लेकिन इंग्लिश वीक है, उसमें कैसे हैंडल करूं? आप चैट जीपीटी से हेल्प लें। चैट जीपीटी हर चीज ट्रांसलेट कर देता है, इवन सराइकी तक को ट्रांसलेट कर देता है। अभी और जो वीडियो एडिटिंग का कोर्स है ये अभी हमारा नेक्स्ट वीक से 15 जनवरी से स्टार्ट हो रहा है। इस वजह से हम आज जो है फाइनल एडमिशंस ले रहे हैं। जो जो इंटरेस्टेड है वो आज कंफर्म कर देगा और 15 जनवरी वाले बैच में स्टार्ट होगा। अदरवाइज हमारा जो दूसरा बैच है वो 6 मंथ्स बाद स्टार्ट होगा। बेसिक वीडियो एडिटिंग आती है तो क्लाइंट फाइंड करके, आउटसोर्स में मसला ये आता है कि आउटसोर्स वाला बंदा अगर आपको टाइमली वीडियो बना के ना दे तो आपकी प्रोफाइल खराब हो जाती है। इसलिए बेहतर है आपको खुद सर्विस देना आती हो क्लाइंट को। जब काम बढ़ जाए फिर आप आउटसोर्स करें। हसनैन, मुझे आपकी ये क्वेश्चन नहीं समझ आ रहा, 50,000 पीकेआर कहाँ गए? अच्छा, बीएस मैनेजमेंट एंड टेक्नोलॉजी। आप अगर लाहौर, कराची, इस्लामाबाद में या फिर यूएक्स डिजाइनिंग सीखें, अगर आपकी इंग्लिश अच्छी है, कॉपी राइटिंग सीखें, या फिर आप वीडियो एडिटिंग सीखें, ये तीनों स्किल्स आपके लिए बेस्ट है। अच्छा, कंटेंट राइटिंग भी कॉपी राइटिंग की एक फॉर्म है। दोनों कॉपी राइटिंग सीखते हैं, कंटेंट राइटिंग सीखते हैं, एक ही बात है। सायरा, आप वीडियो एडिटिंग सीखें, वीडियो एडिटिंग में अच्छी अर्निंग हो जाएगी जल्दी। आप फ्री कोर्स में ही करें बेशक स्टार्ट, लेकिन वीडियो एडिटिंग सीखें। अच्छा, और एक तो वही जिन्होंने एक क्वेश्चन एक दफा किया वही छह छह दफा एक क्वेश्चन रिपीट कर रहे हैं। ऐसे ही है, नैयर कह रहे हैं जिसका माइंडसेट है गरीब का है तो उसने गरीब ही रहना है। ऐसे ये माइंडसेट, ये बहुत बड़ा मसला है पाकिस्तान में। हर बंदा, हम कहना तो नहीं चाहिए, बहुत स्ट्रांग वर्ड है, लेकिन हर बंदा कहता है कि मैं खुद को गरीब दिखा के कोई फ्री चीज ले लूं। और मुझे अपनी, और ये हम फ्री चीज मांगते भी किन चीजों में है, जो हमारी लॉन्ग टर्म ग्रोथ के लिए इंपॉर्टेंट होनी है, होती हैं। कपड़े लेने हैं तो वो नहीं लेंगे, वो हम किसी के उतरे हुए कपड़े नहीं पहनेंगे क्योंकि हमारी इज्जत पे सवाल आता है, हमारी ईगो हर्ट होती है। लंडे से भी कपड़े लेंगे तो छुपा छुपा के लेंगे, बताएंगे नहीं कि लंडे के कपड़े हैं। लेकिन जहां पे बात आती है अपने ऊपर इन्वेस्ट करने की, वहां पे हम कहते हैं ये मेरे सामने हाथ फैलाए हुए हैं और मुझे कुछ फ्री में दे दे। और जो बंदा आज के दौर में, आप लोग यूनिवर्सिटीज, माशाल्लाह सब यूनिवर्सिटीज पढ़ रहे हैं, यूनिवर्सिटीज को आप साल के, 4 साल के लाखों रुपए देते हैं। अगर आप वहां पे एक ऐसे इदारे में जहां 4 साल के बाद डिग्री कंप्लीट करने के बाद कोई गारंटी नहीं है, वहां पे लाखों रुपए फीस दे सकते हैं, और एक जगह जहां आपको गारंटी मिल रही है वहां पे आप कहें ओहो मैं तो बहुत गरीब हूँ, तो फिर ये आपका एक लॉन्ग टर्म माइंडसेट है। फिर आपको कोई फ्री दे दे या आप कहीं से पेड, जबरदस्ती कोई आपको करा भी दे पेड वाली चीज फ्री में, तब भी आप क्लाइंट के सामने भी इसी माइंडसेट के साथ रहेंगे, क्लाइंट के साथ भी आपका यही एटीट्यूड होगा और आप वहां पे सक्सेसफुल नहीं हो सकेंगे क्योंकि आपका माइंडसेट ही नहीं है आगे कामयाब होने का। तो आपको कोई फ्री में भी सिखा दे, आपने फिर भी इसी माइंडसेट के साथ आगे रहना है। अच्छा,
जी, उसे कोई भी सर्विस वाला यूज कर सकता है, जो मैंने कॉन्टेक्ट वाला मेथड बताया है। अच्छा, डिजिटल मार्केटिंग का मैंने बताया था शुरू में, आप डिजिटल मार्केटिंग को उसी हिसाब से देखें। AIML में टाइम लगता है क्योंकि ये आसान नहीं है स्किल। AIML मशीन लर्निंग अच्छी मुश्किल चीज है, लेकिन जो यूनिवर्सिटी में अभी पहले दूसरे तीसरे सेमेस्टर में है, वो अभी से सीखना शुरू करेंगे तो ग्रेजुएशन तक वो अच्छा काम कर रहे होंगे। नुमान, 15 जनवरी से क्लासेस स्टार्ट है। फर्स्ट क्लास तो इंट्रोडक्शन की होती है, आप एडमिशन करा लें। और उसके बाद जो है आप उसके बाद वो कर लीजिएगा। जो क्लासेस आपकी मिस हो जाएंगी, लाइव क्लासेस, तो फिर आप वो दोबारा 1-on-1 उसमें ले लीजिएगा। आयशा, आपने कौन सी यूनिवर्सिटी का प्लान किया, किस डिग्री का प्लान किया? अगर आप स्किल सीख सकती, वैसे तो मैं रेकमेंड करती हूँ कि डिग्री मत छोड़ें, डिग्री लाजमी करें। आज के दौर में जितना स्किल इंपॉर्टेंट है, डिग्री भी इंपॉर्टेंट है। ऐसा नहीं है कि डिग्री का कोई फायदा नहीं है। डिग्री भी करें, स्किल भी सीखें। लेकिन अगर आपको अर्जेंट अर्न करना है तो फिर बेशक आप पहले स्किल सीख लें, फिर डिग्री करें। मेरे भाई ने इसी तरह से, तीसरे नंबर वाला जो मेरा भाई है, उसने यूनिवर्सिटी पहले नहीं गया। पहले उसने वीडियो एडिटिंग सीखी, वो फ्री, हालांकि मैं बहुत खिलाफ थी इस चीज के कि पहले डिग्री कर लो, लेकिन उसने पहले वीडियो एडिटिंग सीखी। वीडियो एडिटिंग से अब वो माशाल्लाह अच्छा अर्न कर रहा है। और अब उसने जो है अपनी यूनिवर्सिटी भी दोबारा रीस्टार्ट कर दी है। अच्छा, फाइजा कह रही है धोखे होते हैं लोग इसलिए इन्वेस्ट नहीं करते। मुझे लगता है इसके अपोजिट बात है। लोग धोखों में इन्वेस्ट करते हैं, अपनी ग्रोथ में इन्वेस्ट नहीं करते। अगर कोई आज, अगर मैं भी यहाँ पे आज आपको कहूँ ना कि 15-30 हजार रुपए इन्वेस्ट करें, आपको महीने का 40% रिटर्न मिलेगा, तो इस टाइम पे मुझे 100 के करीब मैसेजेस आ जाए। लेकिन अगर मैं कहूँ कि 30 हजार लगाएं अपनी ग्रोथ पे सीखने के लिए, और उसके बाद जो है आप ग्रो करेंगे, तो फिर वो बंदा कहेगा नहीं। अच्छा, निम्रा पूछ रही है लम्स फॉर मास्टर्स इज इट गुड? निम्रा, डिपेंड करता है। अगर आपने आगे रिसर्च में जाना है, PhD के लिए करना है अप्लाई, तो फिर तो मास्टर्स के लिए लम्स अच्छा है। लेकिन अगर आप लम्स का मास्टर्स इसलिए करना चाह रही हैं कि मुझे जॉब मिल जाएगी फौरन, तो फिर शायद वो इतना वर्थ इट नहीं है जितनी उसकी फीस है। ठीक है। इरम, मेटा एड्स में मसला वही है ना कि मेटा एड्स आप सीखेंगी तो मेटा एड्स को रन करने के लिए, शुरू में एक्सपीरियंस के लिए तो आपको पैसे चाहिए। तो अगर आपके पास इतने पैसे हैं, फिर आप मेटा एड्स सीखें और साथ साथ अपनी ही स्किल के रिलेटेड उस पर एड्स लगाती रहे। ठीक है उज़मा, आप मैसेज कर दें इस नंबर पे, मैंने ये स्क्रीन पे शेयर किया हुआ है, और आप वीडियो एडिटिंग के कोर्स में एनरोल कर लें। मैं लिया सिटी से हूँ, और अभी वैसे मैं लाहौर में होती हूँ, लेकिन लिया मेरा हर महीने चक्कर लगता रहता है। अ, दीन मोहम्मद कह रहे हैं देखिए, आप ऑनलाइन फिर स्किल सीखें जब घर वाले बाहर नहीं निकलने दे रहे। और यूनिवर्सिटी आप चले भी जाएं तो क्या गारंटी है कि दोबारा आप मास्टर्स करेंगी और आपको जॉब मिल जाएगी? अब आपने अगर एक बेसिक लेवल ऑफ एजुकेशन कंप्लीट कर ली है, तो अब आप ऑनलाइन ही स्किल सीखें। और लड़कियों के लिए तो ये बेस्ट है, अगर आप घर से बाहर नहीं जा सकती तो फ्रीलांसिंग से बेस्ट तो आपके लिए ऑप्शन ही नहीं है, आप घर बैठ के अर्न करें। मैंने आपके अक्सा की स्टोरी शेयर की, मैं आपको स्क्रीन शेयर करके अक्सा की एक प्रोफाइल भी दिखाती हूँ। पब्लिक में उसका फुल अर्निंग शो नहीं होती, लेकिन अक्सा ने $20,000 सिर्फ अपनी अपर की प्रोफाइल से कमाए हैं। और वो सिर्फ उसकी एजुकेशन इंटरमीडिएट है, लैया के पास एक गांव में वो रहती है। तो अगर वो कर सकती है तो फिर आप लोगों के लिए क्या मुश्किल है? ये चेक करें। ये अपवर्क की उसकी प्रोफाइल है, मैं रिफ्रेश करके भी आपको दिखा देती हूँ। ये देखें।
ये $20,000 की इसकी अर्निंग्स है अपवर्क पे। और टोटल जॉब्स आप देखें, कंप्लीटेड 64 जॉब्स से सिर्फ 64 क्लाइंट्स को सर्व किया और $20,000 की अर्निंग है। और ये 18 जॉब्स इन प्रोग्रेस है। ये देखें, ये अभी रिसेंटली 3 जनवरी को क्लाइंट मिला है जो $35 पर आवर पे कर रहा है। तो अगर आप सिर्फ हफ्ते के 10 घंटे भी काम करें वो, तो हफ्ते का $350 बनता है। हफ्ते का $350 1 लाख रुपए बनता है। तो ये फ्रीलांसिंग के अंदर पोटेंशियल है, लड़कियों के लिए भी और सब के लिए जो ग्रो करना चाहते हैं लॉन्ग टर्म में, जो रातों रात अमीर नहीं होना चाहते। 1 मिनट। अच्छा। अच्छा, एक और क्वेश्चन जो आ रहा है कि मेरे पास अब स्किल है लेकिन काम नहीं मिल रहा। देखिए, उसकी दो रीजंस हो सकती हैं। एक, आप क्लाइंट को ईमेल्स कर नहीं रहे, मैसेजेस कर नहीं रहे। अक्सर भी अपवर्क पे ये नहीं है कि अपवर्क के ऊपर सिर्फ बैठी है, वो डेली बेसिस पे ईमेल्स भी करती हैं। दूसरी रीजन ये हो सकती है कि आपने अगर किसी इदारे से स्किल सीखी है, जिन्होंने 15-20 दिन 2 महीने आपको कोर्स कराया है, तो वो आपको एक बेसिक लेवल चीज सिखा देते हैं और उसके बाद कहते हैं कि आप एक्सपर्ट बन गए हैं। और जब आप फील्ड में जाते हैं आपको काम नहीं मिलता। तो अगर आपकी स्किल बहुत बेसिक लेवल की है तो उसकी वजह से भी हो सकता है आपको काम ना मिल रहा हो। ठीक है, फ्रीलांसिंग के लिए बेस्ट प्लेटफॉर्म अभी के लिए मैं रिकमेंड करती हूँ, आपके पास पैसे नहीं है तो आप लिंक्डइन करें। और यस, आप वीडियो एडिटिंग और कॉपी राइटिंग को मर्ज कर सकते हैं। अगर आपको कॉपी राइटिंग की अच्छी नॉलेज है तो आप वीडियो एज अ वीडियो एडिटर 10 गुना बेहतर कमा सकते हैं, अगर आपको दोनों स्किल्स एक साथ आती हैं, वीडियो और कॉपी राइटिंग। क्वेश्चन मुझे आपका समझ नहीं आ रहा साइम, आप बार बार एक ही मैसेज भेज रहे हैं, यूआई यूएक्स जॉब हंटिंग। प्लीज क्वेश्चन अपना टाइप करें, एक ही चीज बार बार कॉपी पेस्ट ना करें। जी, मेटा एड्स का मैंने बताया कि स्कोप का मसला नहीं है, स्कोप हर फील्ड का अच्छा है। डिपेंड करता है कि आप वो कहाँ से सीखते हैं और फिर आप उसमें क्या इन्वेस्ट कर सकते हैं। आप टाइम इन्वेस्ट कर सकते हैं तो मेटा एड्स अच्छा नहीं है। आप पैसे इन्वेस्ट कर सकते हैं टाइम के साथ साथ सीखने के लिए और रिस्क ले सकते हैं, फिर मेटा एड्स सीखें। सर, दोनों फील्ड्स में फ्रीलांसिंग का स्कोप है, बस क्लाइंट पोर्टफोलियो बनाएं और क्लाइंट्स को आउटरीच करना शुरू करें। नहीं, डेटा साइंस का हम कोर्स नहीं कराते। आमना नहीं, डेटा साइंस अगर आप करती हैं आपकी कोई रेस्ट्रिक्शंस नहीं है। लेकिन ये देख लें, डेटा साइंस, वेब डेवलपमेंट और मशीन लर्निंग, एआई, ये सारी मुश्किल स्किल्स हैं। इसमें आपकी मेंटल बैंडविड्थ बहुत ज्यादा लगती है, क्रिएटिव नहीं है। ये क्रिएटिव से थोड़ा सा हट के हैं, तो दिमाग को तंग करने वाली स्किल्स हैं। अगर आप उस तरह का आपका दिमाग नहीं है, तो क्रिएटिव फील्ड सबसे आसान और सेफ ऑप्शन, जिसमें बहुत अच्छी अर्निंग्स होती हैं, वो क्रिएटिव फील्ड्स हैं, जिसमें डिजाइनिंग या एडिटिंग ये शामिल है। और ये ऐसा नहीं है कि इन फील्ड्स में अर्निंग नहीं होती। ठीक है। अच्छा, डॉक्टर मुश्ताक कह रहे हैं, I'm a video editor and graphic designer. My age is 16. अर्निंग विद फ्रीलांसिंग while studying. जबरदस्त। देखें, आप हमारे पास लाइव एग्जांपल है कि एक बच्चा 16 साल का बच्चा है, वो वीडियो एडिटिंग और ग्राफिक डिजाइन से कमा रहा है। नहीं, पबजी मोबाइल के नाम से जिसकी आइडिया, आप फील्ड स्किल चेंज करें, ये स्किल आप कोई बेहतर स्किल सीखें। सिर्फ डिस्कॉर्ड पे कम्युनिटी मैनेजमेंट एक बहुत लिमिटेड स्कोप है इसका।
एक तो मुझे उन लोगों की समझ नहीं आती जो सेशन पूरा अटेंड नहीं करते, फिर चैट में रोने की इमोजीज भेज रहे हैं कि सब कुछ छूट टूल्स। आप लोगों को मैंने 10 दफा बताया है कि टूल्स आप लोगों ने फॉर्म फिल किया, आपकी ईमेल के ऊपर इस हफ्ते शेयर हो जाएंगे। बाकी मीडिया पे आप लोगों ने जाए जो पोस्ट करनी है कर दें। तो हसनैन प्लीज ये जो मीडिया की धमकियां ना, ये किसी और बिगिनर को जाके दें। अच्छा, वर्ड प्रेस आयशा कह रही है, वर्ड प्रेस का भी मार्केट बहुत ज्यादा सेचुरेट हो गई है। वर्ड प्रेस के साथ कॉपी राइटिंग सीखें ताकि आपको कंटेंट और वर्ड प्रेस दोनों चीजें आती हों। ठीक है, चलें आज की क्लास हम यहीं पे एंड करते हैं। इंशाल्लाह कल या फिर परसों हम रखेंगे दूसरी क्लास जिसमें हम कॉपी राइटिंग और राइटिंग के ऊपर कुछ बात करेंगे और आपको कुछ राइटिंग के फ्रेमवर्क्स सिखाएंगे और इंशाल्लाह उसकी डिस्कशन होगी। बाकी आप में से जितने लोग बोनस के साथ डिस्काउंट के साथ एनरोल करना चाहते हैं वो इस नंबर पे मैसेज कर दें और इंशाल्लाह हमारी टीम आपको डिटेल्स मजीद शेयर कर देगी। इसके लिए लेकिन ज़रूरी है कि आप आज अपना एडमिशन कंफर्म करें, अपनी एडमिशन फ़ी पे करें और इस पे जो है फर्दर आपको गाइडेंस मिल जाएगी। चलें जी, थैंक यू सो मच एवरीवन, इंशाल्लाह कल मुलाकात होती है।